नमस्ते सभी को। तो हमारी कार्यशाला का आज 8वां दिन है। तो हम लोग 8 दिन से यही बात कर रहे हैं कि बात कैसे करें। वो बात कैसे सुने। तो मैं फिर कुछ बातें अपनी ओर से समराइज ब्रीफ कर देता हूँ, फिर भैया भी पूरे 7-8 दिन का समरी करके आपके सामने रख देंगे। सबसे पहले हमने ये शुरू करी थी बात कि मूल मुद्दा तो अपने अभ्यास का है। मैं बार बार उसी पे ध्यान दिलाते रहता हूँ, क्योंकि यदि वही हिल गया तो ये जो बोलने का तरीका है वो एक खोखला खोखला टूल बन के रह जाएगा, है ना। टेक्निक भले आ गई हमको बोलने की अच्छे से, बट अपना भाव यदि हिल जा रहा है, संबंध का भाव रहता नहीं है अपने में, तो सिर्फ मीठा मीठा बोलना कोई काम नहीं आएगा। तो हमने अब देखेंगे बात को शुरू यहाँ से करा था कि जो अभ्यास की मूल प्रक्रिया है उसको देखेंगे तो वो कैसे होती है। अभी हमको ये दिखता है कि हमारा जो व्यवहार होता है और जो भी हम कार्य करते हैं, भागीदारी करते हैं, वो ठीक हो जाए। मेरा आपके साथ व्यवहार ठीक हो जाए, आप सभी के साथ व्यवहार ठीक हो जाए, है ना। मेरा परिवार में व्यवहार ठीक हो जाए, ये हम सब चाहते ही हैं। उसके साथ हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कोई बड़े सिस्टम में, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी अपनी करते हैं, वो ठीक हो जाए, ये हम चाहते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। बट थोड़ा अपने में ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेगा कि हम कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ चूज़ करते हैं, चयन करते हैं, उसी हिसाब से हम बोलते हैं, उसी हिसाब से हम सुनते हैं, उसी हिसाब से हम जीते हैं। इसको सिंपली मैं कहूँ कि मेरे मन में बातें तो अभी बहुत सारी आ रही होगी, बट क्या बोलना है उसका मैं चयन करके बोलता हूँ ना। आपके साथ भी देखेंगे तो अभी बहुत सारे ऑप्शन है कि कहाँ देखे, क्या करे, सुने कि ना सुने, बैठे कि बाहर चले जाए, बहुत सारे ऑप्शन है। उसमें से कुछ आप चयन करते हैं, कुछ चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से आप बिहेव करते हैं। तो ये जो भी मैं बाहर जीता हूँ उसके थोड़ा बैक आके देखेंगे तो पता पड़ता है कि उससे पहले मेरे में कोई डिसीजन होता है ना, होता है ना। ये आपने जी कहा, वो भी डिसीजन लिया कि ऑटोमेटिक बोल लिए? डिसीजन लिया, है ना। ये जो सर भी हिला रहे हैं वो भी डिसीजन ले रहे हैं, तभी तो हिला रहे हैं, अपने आप तो हिल नहीं रहा। तो जो भी कुछ बाहर करते हैं उससे पहले हम कुछ चयन करते हैं, उसके बाद बाहर आचरण में आता है। इतना तो दिखता है ये फर्स्ट स्टेप। हमारी सूक्ष्मता थोड़ी और बढ़ती है, देखने की क्षमता थोड़ी और बढ़ती है, तो हमको एक स्टेप और गहरा दिखता है कि ये जो हम चयन भी करते हैं, सिलेक्टिंग भी करते हैं, उससे पहले कुछ विचार बनता है। जैसा विचार बनता है वैसा ही हम चयन करते हैं, फिर वैसा बाहर जीते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसके बाद आपके मन में कुछ विचार चल रहा है, आपके अंदर कुछ विचार चल रहा है, तो विचार के बेस पे आप फिर कहते हैं कि अब मैं हाँ में सर हिलाऊँ या ऐसे ही देखता रहूँ या क्या करूँ, है ना। तो पहले तो कोई विचार बनता है, विचार के बाद चयन होता है, उससे पहले सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो पहले उससे भी बेस, उसके भी अंदर सूक्ष्मता में जाएंगे तो विचार है, चलता है कि बंद पड़ा है? चल रहा है, कंटिन्यूस चलता है। थोड़ी और सूक्ष्मता बढ़ा के देखेंगे अपने में, थोड़ा और सूक्ष्म जाके देखेंगे तो दिखता है कि विचार के बेस में भी, विचार के मूल में भी भाव है। आप मुझे संबंधी के जगह से देखते हैं, मेरे प्रति संबंध का भाव रखते हैं, तो मेरे साथ कैसे जीना है उसके सारे विचार एक तरह से चलते हैं कि संबंध को कैसे निभाना है। आप जिस क्षण मुझे विरोधी के रूप में देखने लगते हैं वो भाव बदल जाता है, उसी टाइम विचार बदल जाते हैं कि नहीं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी के प्रति संबंध का भाव होता है, तो एक तरह से विचार चलता है। जैसे ही वो भाव बदल जाता है, विरोध का भाव आ जाता है, तो विचार दूसरी तरह से चलते हैं। तो विचार के मूल में भी क्या है? भाव है। थोड़ी और सूक्ष्मता बढ़ा के देखेंगे तो ये दिखता है कि भाव के मूल में भी मेरी या तो कोई समझ है या कोई मान्यता या स्वीकृति है। यदि मैंने ऐसा स्वीकार के रखा है कि मैं गुजरात से हूँ, गुजरात वाले अपने हैं, अब यहाँ जैसे ही कोई गुजराती दिखेगा मेरा तुरंत भाव बन जाएगा संबंध का। तो कैसे बन गया? तो मेरी एक मान्यता थी, है ना, वो मान्यता के बेस पे तुरंत भाव बन गया।
मैंने ये मान रखा है कि ऐसे कपड़े पहने वो तो आदमी थर्ड क्लास होता है, ये मेरी मान्यता बनी हुई है। जैसे ही मैं ऐसे कपड़े वाले आदमी को देखूंगा तो एक तरह का विरोध का भाव बन जाएगा। लेकिन यदि मैं जब इस बात पे ध्यान दूं कि हर कोई मानव है, सुखी होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही जी सकता है, अपना शुभ चाहता है, मेरा शुभ चाहता है, ये समझ मेरे में, ये अस्तित्व का जो अनुमान है वो मेरे में ठीक से बना हुआ है, तो किसी को भी देखूं संबंध का ही भाव आएगा, है ना। तो ये मैंने समझ की जगह पर ये बात अपनी फिक्स कर ली है। यदि इस पर मेरा ध्यान बना हुआ है कि हर कोई मानव है, ये अस्तित्व की सच्चाई है कि हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई मुझे भी सुखी करना चाहता है, अपना भी शुभ चाहता है, सभी का शुभ चाहता है, तो किसी को भी देख करके मेरे मन में संबंध का भाव बनेगा। उस संबंध को कैसे मैं निभाऊं, कैसे जीऊं उस संबंध में, उसका विचार बनेगा। फिर मैं उसमें क्या करूं अभी पर्टिकुलर इस टाइम पे, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ऐसा बिहेव करूंगा। तो जो बिहेवियर अच्छा करना है उसके मूल में देखेंगे तो इतनी लाइन है पूरी उसकी। कहाँ से शुरू होता है कि मेरी दृष्टि क्या है, मेरी दृष्टि में क्या फिक्स हुआ है। यदि मेरी दृष्टि में महिला और पुरुष का भेद फिक्स हुआ है तो मैं जब भी देखूंगा आपको महिला या पुरुष के संदर्भ में ही देखूंगा और वैसा ही भाव बनेगा। यदि मेरी दृष्टि में हिंदू मुस्लिम फिक्स हो रखा है तो मैं आपको वैसे ही देखूंगा और वैसा ही भाव बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही। यदि मेरी दृष्टि में बड़ा छोटा ये फिक्स हो रखा है, जातिवाद फिक्स हो रखा है, पद का आधार फिक्स हो रखा है, तो मैं आपको उसी दृष्टि से देखूंगा और वैसा ही भाव बनेगा, है ना। तो मेरी दृष्टि क्या है, मेरी स्वीकृति या मान्यता या समझ कितनी विकसित हुई है, उस आधार पे मेरा भाव तय होता है। उस आधार पे फिर मेरे विचार चलते हैं, फिर उस विचार के आधार पे मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ कि ऐसा करना है और फिर मैं वैसा करता हूँ। तो ये बात यदि मैं पहुँचा पाया आप तक तो बताइए कि यदि काम करना है तो कहाँ करें। अपने बिहेवियर को ठीक करने पे काम करें, चयन को ठीक करने पे, विचार को ठीक करने पे, भाव को ठीक करने पे, कि मेरी दृष्टि क्या है उस पर ध्यान देने से। वहाँ ध्यान देंगे तो ये पूरा लाइन अपने आप ठीक होने लगेगा, बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा उसमें। और ये दृष्टि क्या है, बाहर कहीं नहीं दिखेगा, अपने में ही दिखेगा कि मेरी दृष्टि क्या है, मैं देखता कैसे हूँ दुनिया को, मैं देखता कैसे हूँ दूसरे मानव को, है ना। और हम एक बात जो कहते हैं स्वीकृति की जगह पर, वो प्रस्ताव है, आप उसको जांच सकते हैं। वो यह है कि मैं मानव हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं दूसरों को सुखी करना चाहता हूँ। तो हर कोई मानव है, हर कोई सुखी होना चाहता है, दूसरे को सुखी करना चाहता है। एक लाइन तो ये है, यहाँ से देख लीजिए। दूसरी लाइन ये है कि हम सब आपस में जुड़े हुए ही है, तो संबंध तो हमारा है ही। तो एक सुंदर एक लाइन हम लोग कई बार बोलते रहते हैं कि संबंध बनाने नहीं है, संबंध पहचानने हैं। हमको लगता है कि हम संबंध बनाए, संबंध बिगाड़े, बना के बिगड़ा, ऐसा कुछ हमारी अंदर मन में चल सकता है। रियलिटी में देखेंगे तो संबंध है ही, हमको वो बस पहचानने हैं। तो ये दृष्टि हमको यदि ठीक लगती है, फिक्स होती है, तो आगे ये सारी चीज़ें आसान है करना। ये बेस नहीं बना है, ये दृष्टि फिक्स नहीं हुई है, और फिर हम बहुत कुछ अपना आउटर लेयर, आउटर कैरेक्टर ठीक करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। संघर्ष है वो बहुत बड़ा अपने आप में। तो ये देखेंगे तो मूल प्रक्रिया है, उसके बेस पे हम संवाद की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ के संवाद की बात नहीं कर रहे। ठीक है, कह पा रहा हूँ मैं। ये सारी चीज़ों को अभी छोड़ देते हैं, कभी आप एडवांस लेवल शिविर में आएंगे तो उस पर बात करेंगे। अभी तो मुझे इतना ध्यान दिलाना था। इतने के साथ देखेंगे तो क्या वास्तविकताएं हो सकती है, कुछ एक लिस्ट दिया है कि जिस पर हम ध्यान बनाए रख पाए। और जो बार बार कहा भैया ने, वही बात मैं अभी थोड़ी बार कह देता हूँ कि ये जो वास्तविकताएं हैं, इनको सुन लेने भर से दृष्टि स्थिर नहीं होती। मैं बोल दूं, आपको सही लग गया, आपने सर हिला दिया, हाँ कह दिया, उतने भर से दृष्टि ठीक नहीं होती। इसको सजगता से अपने अभ्यास में लाना पड़ता है। कई बार फिसलेंगे ना, कई बार वो खिसक जाएंगे वहाँ से, फिर ध्यान लाना पड़ता है।
फिर खिसक जाएंगे वहाँ से, फिर ध्यान लाना पड़ता है। कई बार के अभ्यास से ये दृष्टि फिक्स होती है हमारी कि हर कोई मानव है, सुखी होना चाहता है, हमारा भी सुख चाहता है। ये अभ्यास का मुद्दा है। जैसा मैं कल भी कह रहा था कि घुड़सवारी के कितने भी ग्रंथ सीख लेंगे, उससे घोड़े की सवारी करना नहीं आ जाएगा, करना पड़ता है तब आता है। इंटरेस्टिंग बात है कि घुड़सवारी करना शुरू कर दे, किताब एक भी ना पढ़े तो भी घुड़सवारी आ जाती है ना। तो मुद्दा ये है, अभ्यास करना पड़ता है। और ये बात भी मुझे अच्छी लगती है जो भैया कहते हैं कि अध्ययन है, उसमें बोलने वाले का रोल है। अध्ययन का मतलब होता है चीज़ों को एनालाइज करके समझना। बहुत प्राइमरीली कह रहा हूँ अध्ययन, उसका भी डीपर मीनिंग है, बट बहुत प्राइमरी बेस पे देखें तो थोड़ा रियलिटी को समझना, उस पर डिस्कस करना, उस पर सोच विचार करना, उसमें बोलने वाले का रोल है कि कितना अच्छे से बता रहे हैं। अभ्यास में तो बोलने वाले का रोल बहुत कम है, फिर उसको करने का ही मतलब बनता है। इतने के साथ हमने देखा था कि अब संवाद को करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें यह कही थी कि सुने कैसे। जनरली हमको ये होता है कि संवाद की बात करेंगे तो बोलना है कैसे, उसी पर बात करेंगे, जबकि आप देखेंगे कि हम बहुत महत्व देते हैं कि सुने कैसे। सुनने में ही हम इतना चोटिल हो जाते हैं कि फिर बोलने में बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। तो सुनने का सबसे प्राइमरी भाग जो है वो ये है कि अगले की भाषा को सुनने के बदले उसके भाव पकड़ कर को सुने। तो कोई कहता है कि आप बहुत बुरे हैं, वो ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बुरे हैं। हम ये सुन पाए कि उनकी कौन सी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हुई है। एक चूक ये भी हो जाती है कि हम ये सुनने लगते हैं कि उनकी कौन सी ज़रूरत है, उनकी कौन सी ज़रूरत है जो मुझसे पूरी नहीं हुई है। ये मुझको भी बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कौन सी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हुई, उतना ही देखना है बस, है ना। जैसे आपके कमरे में एंटर करते ही महिला, घर की जो भी आपकी पत्नी हो, माता जी हो, कहे कि तुम बहुत अव्यवस्थित हो, हमको ये सुनाई पड़े कि वो ये नहीं कह रहे कि तुम अव्यवस्थित हो, हमको इतना सुनाई पड़े कि उनको कमरे में चीज़ें ठीक चाहिए, अभी नहीं है, इतना ही। हम ये सुन लेंगे कि माता जी ने सुबह सुबह ही मुझे अव्यवस्थित कह दिया, पत्नी ने मुझे सुबह सुबह ही अव्यवस्थित कह दिया, तो फिर अब अपने पे ब्लेम ले लेंगे, घायल कर लेंगे अपने को। मतलब मैं ऐसे ही इसको देखूंगा कि आप यदि वहाँ बैठे बैठे पत्थर फेंक रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ खड़ा रहूँगा कि साइड हो जाऊँगा, क्या करूँगा। यदि आप वहाँ से पत्थर फेंक रहे हो तो साइड हो जाऊँगा ना। तो ये सामने वाला जो बहुत सारा कचरा फेंक रहा है, बहुत सारा ब्लेम कर रहा है, क्या करेंगे, अपने पे लेके सुनेंगे कि साइड हो जाएंगे। मुझे तो कई बार लगता है हम करते भी ऐसा है कि आप आपसे कुछ कह रहे हो ना, तो भी मैं बीच में आके पत्थर खा लेता हूँ, फिर कहता हूँ चोट लगा दी तुमने मुझे, है ना। हमसे तो बात भी नहीं कर रहे थे, आप ऐसे ही हंस लें, उसको भी मैं बीच में आके पत्थर अपने सर पे खा लेता हूँ, कहता हूँ मेरे पे हंस रहे होंगे कि नहीं। आप बाहर बैठे हो 2-3 लोग और मैं वहीं से गुजरूं, आप ऐसे ही हंस दे किसी बात पे, मुझे लगता है मेरे पे हंस रहे हैं। ये इतनी आदत हो गई है ना हमको पत्थर खाने की कि हमको वो मार भी नहीं रहा तो भी बीच में जाके खड़े हो जाते हैं, फिर चिल्लाते पत्थर मार दिया। तो जब भी सुने अपने पे लिए बिना सुन पाए, कि जब भी मैं सुन रहा हूँ आपकी क्या ज़रूरत है जो पूरी नहीं हुई, जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं, उसको सुन पाऊँ। और यदि इस जगह से देखेंगे कि जब मेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती मुझे कैसा फील होता है, मेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती, मैं आपके साथ अच्छा जीना चाहता हूँ लेकिन चिल्लाना पड़ रहा है, मुझे कैसा फील होता है। अपने में ऑब्जर्व करेंगे तो दूसरे के बारे में भी पता पड़ेगा कि वो भी चिल्ला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उनको भी कैसा फील हो रहा होगा। ये तभी देख पाएंगे जब मैं ब्लेम ना लूँ, ठीक है ना। मतलब पति पत्नी संबंध में जितनी भी शिकायतें होती है ना, मैं तो बहुत बेसिक सवाल पूछता हूँ, शादी क्यों करी थी दोनों ने। ये सोच के तो नहीं करी थी ना कि इसकी ज़िंदगी में दुख कम है, चलो थोड़ा बढ़ाते हैं। क्या सोच के दोनों ने शादी करी थी? यही तो सोच के करी थी कि सुखी होंगे, सुखी करेंगे, परिवार में अच्छे से जिएंगे। ये सोच के थोड़ी ना शादी करी थी कि ये बहुत सुखी हो रहा है, चलो थोड़ा झंझावात ला देते हैं ज़िंदगी में इनकी। ऐसा सोच के तो शादी करी नहीं थी।
यही सोच के शादी हमने भी करी थी कि सुखी होंगे सुखी करेंगे, दूसरे ने भी यही सोच के शादी करी कि सुखी होंगे सुखी करेंगे। खुद जब परेशान हो जाते हैं, नहीं पता पड़ता रास्ता कैसे निकलेगा, तो फिर चिल्ला देते हैं, बोल लेते हैं, ब्लेम कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको दुखी करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि दुखी है वो। आप मेरे पे चिल्ला रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे दुखी करना चाहते हैं। मैं ऐसे देखता हूँ कि आप दुखी है, तो कंपैशनेटली सुन पाएंगे, करुणा के भाव से सुन पाएंगे। सबसे प्राइमरी सिद्धांत देखेंगे सुनने का तो वही है, फिल्टर लगा के सुना जाए, कचरा अपने में लिए बगैर सुना जाए, आइसक्रीम खाया जाए कब फेंक दिया जाए, वेफर खा लिए जाए रेपर फेंक दिया जाए। रेपर खाएंगे तो लगेगा, मुंह में भी लगेगा, आंत में भी जाके चुभेगा। तो ये सुनने की कला का थोड़ा भाव है ना, जिस पर हमने बहुत बातें करी थी और बहुत उसको नहीं करता। उसके बाद जो बोलने की बात है, उसमें भी देखेंगे तो हम जब भी बोले तो अपनी फीलिंग और नीड को ठीक से बोल पाए। जब भी हम कुछ बोले तो ठीक से बोल पाए। ठीक से बोल पाए का मतलब है अपनी फीलिंग और नीड को बता पाए, और अपनी नीड पूरी नहीं हो रही उसके कारण के रूप में दूसरे को ना पहचाने। हमारे दुख के कारण आप नहीं हैं, हमारे दुख के कारण हमारी अपनी नीड का ना पूरा होना है। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि यदि बोलने का एक तरीका आपको अच्छा लगता है, उस तरीके से मैं बोलूँगा तो मैं अच्छा लगने लगूँगा, आप बोलेंगे तो आप अच्छा लगने लगेंगे। तो बेसिकली कोई क्वालिटी है, कोई नीड है जो दिखती है किसी में तो हमको अच्छा लगने लगता है, नहीं दिखती है तो बुरा लगने लगता है। उसका व्यक्ति से बहुत संबंध नहीं है, व्यक्ति से बहुत संबंध नहीं है। तो मैं भी यदि दुखी हूँ तो मैं ये देख पाऊँ कि मैं दुखी आपके कारण नहीं हूँ, कोई मेरी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही है, इस कारण से मैं दुखी हूँ। और अब मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए कैसे मैं रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे, उसका तरीका मैं सीख लूँ कि कैसे आप हर्ट ना हो, उस तरह से मैं रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे। ये बोलने की कला का मेन सिद्धांत है जो मुझे समझ में आता है। आप उसको अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, बट मुझे इस तरह से समझ में आता है कि अपनी नीड को, अपनी फीलिंग को मैं एसोसिएट कर पाऊँ पहले तो, कि मेरी जो बुरी फीलिंग है उसका कारण मेरी नीड का ना पूरा होना है, अच्छी फीलिंग है उसका कारण मेरी नीड का पूरा होना है। जब भी नीड पूरी नहीं हो रही तो बोलना है, उस तरह से बोलूँ कि आप कटघरे में ना आ जाए, आप हर्ट ना हो जाए, और मैं अपनी नीड, अपनी फीलिंग की रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे कि ऐसा कर सकते हैं क्या। ये बोलने की कला को लेकर के कुछ बातें हैं। शिविर तो आज पूरा हो जाएगा, अब तो इस हॉल से बाहर जाएंगे। यहाँ तो सब लोग फ्रेंडली सुनते थे, एक दूसरे को फ्रेंडली बातें करते थे, ध्यान दिला देते थे कि ये जजमेंट है कि ऑब्जर्वेशन है। अब बाहर जाके क्या करेंगे? मतलब मैं तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण दो बातों को मानता हूँ। पहली बात तो महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ से हमने क्या लिया। किसी भी शिविर को जब भी अटेंड करें, किसी भी शिविर को, किसी भी प्रोग्राम को, मेरे हिसाब से दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक कि मैंने वहाँ जा कर के क्या लिया, दूसरा वहाँ से जो लेके आया उसको कितना संभाला। वो संभालना भी इतना ज़रूरी है। यहाँ से जो बीज लेके गए हैं उसको संभाल के रखना, खाद पानी देते रहना ज़रूरी है कि नहीं है? तभी तो फल मिलेगा। यहाँ से जो भी बीज डाल के दिए हैं, जो भी बीज आपने लिए हैं, उसको संभाल के रखना उतना ही ज़रूरी है कि जो भी अंकुर फूटा होगा आपके अंदर, बाहर जाते ही कुचल ना जाए, मुरझा ना जाए, सूख ना जाए। यदि मुरझा गया, सूख गया, कुचला गया, आत्म संवाद का शिविर आपके लिए एक अच्छी मेमोरी बन गया, और कुछ नहीं। अच्छे दिन थे, 8 दिन मज़ा आया था, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो क्या ले रहे हैं वो तो ज़रूरी है ही, उसको कितना संभालेंगे वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी जिम्मेदारी ना तो प्रबोधक की है ना राज्य आनंद संस्थान की है। वो तो अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि कितना संभालेंगे इन बातों को।
संभालने के अर्थ में भी जब देखेंगे तो मैं एक उदाहरण बार बार देते रहता हूँ। एक हमारे वरिष्ठ प्रबोधक है, उनके शिविर में ऐसी घटना बनी थी कि एक महिला आई थी शिविर में और विश्वास पर एक सत्र चला। शिविर के चौथे दिन, जनरली जो 8 दिन की शिविर होती है परिचय शिविर, उसमें तीसरे चौथे दिन से भाव की बात को शुरू करते हैं। तो विश्वास पर एक सत्र चला। वो प्रबोधक ने बहुत बार कहा था शिविर लेने वाले व्यक्ति ने कि ये अपने लिए सुनना है, अपने लिए सुनना है, अपने लिए सुनना है। लेकिन वो हॉल से बाहर जाके तुरंत अपने पति को फ़ोन करी, कहा मुझे समझ में आ गया हम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है। पति ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ले शिविर सफल हो गया, तुमको समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है। तो पति ने पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच। तो इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम विश्वास की है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। फिर घर गई है ना, घर जाके एक ही जिद, आप शिविर में जाओ विश्वास समझ के आओ। तो जिद करी, नाराज हो गए, कितनी भी तरह से साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपना के पति को नेक्स्ट शिविर में वर्कशॉप में भेजा। पति आके ही पहला पूछने लगे आसपास, विश्वास की बात कब होगी। जो थोड़े पुराने लोग थे बोले थोड़ा वेट करिए होगी। जैसे ही विश्वास के सत्र की बात हुई, विश्वास का सेशन खत्म हुआ, इतने खुश हो गए। बाहर जाके पत्नी को फ़ोन किया कि बहुत अच्छा किया तुमने मुझे इस सेशन में भेजा, इस शिविर में भेजा। पत्नी के देखा समझदार हूँ ना मैं, ऐसे जिद नहीं करती। पत्नी ने कहा नहीं सच्ची बात है, बहुत अच्छा किया तुमने मुझे भेजा, मुझे समझ में आ गया हम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती है प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें दूसरों में नहीं देखनी है कि आप जजमेंट कर रहे हैं, कि आप ऑब्जर्वेशन की भाषा में बात कर रहे हैं। अपने लिए देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जजमेंट दे रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन के उसमें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जितनी भी बातें हमने सीखी है ये इसलिए नहीं सीखी है कि अब दूसरों का ध्यान दिलाते रहे, दूसरों की कमियाँ निकाले। जब मैं इस अभ्यास को अपने लिए करता हूँ, अपने में प्रैक्टिस करता हूँ इन चीज़ों को, तो ठीक से कर पाता हूँ। तो पूरा देखेंगे तो ये उसी का एक लिस्ट बनाया हुआ है कि जितनी भी बातें हमने सीखी यहाँ से, अब इसको जब भी अप्लाई करेंगे क्या ध्यान में रखेंगे कि हमारा ध्यान कहाँ है, दूसरों को समझाने पे कि खुद समझने पे, दूसरों को सुधारने पे कि खुद के सुधरने पे, दूसरों के विकास पे कि खुद विकसित होने पे। ये तो आप बता रहे हैं कि कहाँ रखना है। शिफ्ट यहाँ हो जाएगा तो ये शिविर अपने लिए तो फिर कोई काम का नहीं बचेगा। और मैं तो बार बार एक बात देखता हूँ कि एक तो मक्खी होती है, यहाँ हम 75 लोग बैठे हैं, 70-75 जो भी लोग बैठे हैं, इतने बड़े हॉल में, इतने सारे शरीर में एक व्यक्ति पर एक छोटा सा घाव बना हो, कहीं पे खून निकला हो, मक्खी आके कहाँ बैठेगी? सारा सब कुछ छोड़ के उसी पर जाके बैठेगी। और एक मधुमक्खी होती है, पूरा कमरा गंदा भरा हो, कहीं एक छोटा सा फूल उगा हो प्योर ओरिजिनल, कहाँ जाके बैठेगी? सब छोड़ के वहीं जाके बैठेगी। हम कहाँ ध्यान देते हैं? आपकी जो पूरी अच्छाइयाँ है, जितना आपने मेरे लिए किया है, जो अच्छा है, उसको देखते कि जो एक कमी है सीधा वहीं जाके चिपक जाते हैं। तो ये ध्यान हमारा कहाँ है उस पर निर्भर करता है कि हमने जो कुछ भी यहाँ से सीखा उसको कितना हम अपने में ला पाएंगे, कितना जी पाएंगे। ध्यान यदि दूसरों की कमियों को निकालने पे ही है, हम सुधर जाए उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है मुझे। ध्यान यदि अच्छाइयों पे जाता है, धीरे धीरे वो सद्गुण अपने में भी डेवलप होने लगते हैं। और मेन ध्यान तो अपने पे दिया जाए कि मेरे से कहाँ चूक हो जा रही है, मेरी सजगता कहाँ स्लिप हो जा रही है, मेरे से कहाँ गलती हो जा रही है, मेरा भाव कहाँ गड़बड़ा जा रहा है, मेरे से बोलने में क्या गलती हो जा रही है। इस पर ध्यान दे पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम जो भी यहाँ से लेके गए हैं उसको संभाल के रख पाएंगे, उस अंकुर को बड़े पौधे में बदल पाएंगे, बड़े वृक्ष में बदल पाएंगे। और ये जिम्मेदारी तो हर एक की अपनी है, ये जिम्मेदारी तो हर एक की अपनी है। होता है ना कि नर्सरी में तो एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है जहाँ कुछ पौधे ग्रो कर जाते हैं, फिर नर्सरी से लाके जहाँ लगाना होता है वहाँ लगाने में भी मेहनत लगती है ना।
तो ये तो एक एटमॉस्फेयर है जो प्रोवाइड करा गया, कुछ बीज डाले गए, दिए गए, तो यहाँ तो कुछ अंकुर बन गया होगा। अब जब उसको लेके जाएंगे तो उसको संभालने की जिम्मेदारी तो हमारी अपनी है। संभालने में यही करना है कि ध्यान अपना बना रहे अपने पे, इन बातों का स्मरण चलता रहे, इसको हम समय समय पर रिपीट करते रहे, अपने में ध्यान देते रहे। वीडियो तो अपलोड होने शुरू हो ही गए हैं इसके, निकाल के फिर देख ही सकते हैं उसको कभी भी। तो इस पूरे के समराइजेशन में मेरी ओर से मुझे इतनी बातें करनी थी। आपके जो भी क्वेश्चन शेयरिंग में रोक के रखता हूँ उसको भैया ही आंसर कर देंगे, डील करेंगे। तो मेरी बात पूरी हुई। नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सोचता हूँ कि जो आपके प्रश्न हो पहले उस पर मैं बात कर दूँ। समरी शुरू करने में फिर हम प्रश्नों को एक बार रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। माइक दे दीजिएगा प्लीज़। प्रणाम भाई साहब। भाई साहब थोड़ा सा बुद्धि में भेद इस टाइप से मैं क्षमा चाहूँगा सभी से भी, आपसे भी। जैसे कि जो हमारा मूल जो है मानव, जो मैं समझता हूँ कि जो मंत्र है मेन इस 7 दिन के सेशन का, कि मानव भी व्यवस्था का पक्षधर है, मूलतः मानव को सही समझ, इस पे मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन बन रहा है कि अगर इस सत्र को मैं अपने पारिवारिक रिलेशन के हिसाब से देखूं कि और भी जीवन में आगे देखूं, अगर पारिवारिक रिलेशन के हिसाब से देखूं तो ठीक ठीक समझ में आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसमें ज़्यादा अंदर घुसता हूँ सब, तो मुझे थोड़ा सा फिर एक भेद ये आ रहा है कि क्योंकि एवरीबडी हैव अ फ्री विल, तो ये मन ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि जैसे कि हम अगर बड़े मुद्दों पे बात करें, अपराधियों की बात हुई यहाँ पे, सामाजिक में जो कैदियों की बात हुई, तो उनकी फ्री विल का इस्तेमाल करके वो तो मतलब कर ही रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और फिर उसमें ये मानवीय व्यवस्था का पक्षधर है, इसको मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी फील हो रही है वहाँ पे मुझे। सॉरी। ठीक है ना, नहीं इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। 2 कमेंट होगा हमारा। एक ये कि परिवार में, परिवार समूह में काम करने की जगह पर तो ये बात दिख रही है ना, उस वहाँ के इश्यूज़ को रिजॉल्व करके जीने को ठीक कर लिया जाए। उसके बाद देखेंगे आगे के स्टेप में, दिखे संभावना तो कीजिएगा, नहीं दिखे तो मत कीजिएगा। जिनको दिखे वो करें, जिनको नहीं दिखे वो नहीं करें, कोई ज़बरदस्ती की बात तो है नहीं। और उसमें भी जो दूसरे ऑप्शन हैं आपके पास, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी के, वो तो खुले हुए ही हैं, उस पर कोई मनाही की बात तो है नहीं। तो जितनी सीमा में आपको दिखता है उतने में जीना प्रमुख बात है। जब कभी वहाँ आपका काम करने का मन बनेगा तब उस पर चर्चा करना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी तो ऐसे भी उस पर काम करने का आपको कोई प्लान है नहीं। ठीक है, तो उस पर क्यों सोचना अभी। माइक प्लीज। नमस्कार भैया, नमस्कार सभी को। आपने कल एक मतलब पूरे सत्र में एक चीज़ बात बताई, जैसे कि अगर कुछ भी आपको असुविधाजनक लगता है तो यू हैव टू चॉइस। आपने चॉइस लिया वहाँ पे काम करने का, या आप छोड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी पब्लिक डोमेन में या अपने वर्क प्लेस पे कुछ अनड्यू डिमांड्स आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं, आप वो नहीं करते हैं तो आपको फिर जो है परेशान किया जाता है, चाहे जिस तरीके से। तो इसमें मतलब हम लोग क्या इस चीज़ से कुछ कर पाएंगे कि फिर वही अपना पुराना तरीका यूज कर पाएँ। दूसरी चीज़, कभी कभी पब्लिक ऑफिसेज या कहीं भी जाते हैं तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के केसेज रहते हैं। आपके काम तब तक नहीं होंगे जब तक वो डिमांड्स या जो चीज़ें होती हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे। तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती है। तो फिर कहाँ तक इन सब चीज़ों को हम लोग अडॉप्ट कर पाएंगे। देखिए, जितने भी अब मुद्दे आप कह रहे हैं ये भी सामाजिक मुद्दे हैं सब। ठीक है, इन मुद्दों पर बात तभी हो सकती है जब हमने परिवार के स्तर पर चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया है और इस पर काम करने को हम मुद्दा बनाना चाहते हैं। क्योंकि सामाजिक मुद्दों पर जब भी काम करते हैं तो हमको 10 साल 5 साल का एफर्ट डाल करके उसमें लगना होता है। हम एक दिन में सोचेंगे कि समाज में भ्रष्टाचार की समस्या खत्म हो जाए, जो आप उदाहरण दे रहे हो भ्रष्टाचार की समस्या है,
हम सोचेंगे कि एक दिन में वो ख़त्म हो जाए, वो कैसे संभव है, कैसे संभव है। तो कहीं ना कहीं जिनका वो मन बनता हो ना कि इस पे हम 5 साल 10 साल 15 साल एक कंसिस्टेंसी से काम करने का काम करेंगे, तब उन मुद्दों को ओपन करना ठीक है। तब तक क्या कर सकते हैं का उत्तर इतना ही है कि इस विधि से अगर संवाद करने की प्रक्रिया को करेंगे तो अभी संवाद से जितना रिजल्ट आता होगा उससे बेहतर आ जाएगा, ये मैं बता सकता हूँ। या अभी संवाद में जिस तरह से चीज़ें उलझ जाती हैं उतनी नहीं उलझेंगी, ये मैं पक्का बता सकता हूँ। और तीसरा, जो आपके पास कानून का रास्ता है वो तो खुला ही है। अभी भी आप पूछोगे कोई पैसा मांग रहा है तो क्या करें, आपके पास कानून की एक प्रक्रिया है, वो पालन करिए। काम नहीं होगा फिर वही देखिए, काम नहीं होगा तो फिर जैसे आप चला रहे हैं उसको आप सोचिए क्या करना है। तो फिर आप हम ही को आपको सोचने की जरूरत होगी ना कि भाई फिर प्रक्रिया को कैसे चलाएंगे। आप पूछेंगे तो अभी अपने पास रास्ता तो वही है कि कानून दिया हुआ है। अन्यथा में मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि संवाद की इस प्रक्रिया का अगर हम पालन कर पाते हैं तो हमारी संभावना सबसे अधिक है जो चल रहा है उससे बेहतर होने की। इतना ही कह सकता हूँ मैं कि चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं किसी भी हालत में। अभी जो लड़ाई झगड़े मारपीट हाथापाई पे पहुँच जाता है सिचुएशन, उसका जगह नहीं बनेगा, उसका जगह नहीं बनेगा। दूसरा, अगला मैक्सिमम आपको कंसीडर जो वो कर सकता होगा अपने संस्कारों और सीमाओं के साथ, वो कंसीडर कर लेगा। इतना ही हो सकता है। आप कहेंगे अगला पूरी तरह से बदल जाएगा क्या, ये तो देखिए एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, बट उसकी शुरुआत इसी से होती है। हम ये बता सकते हैं कि लड़ाई झगड़े मारपीट हाथापाई करके कोई बदलाव नहीं शुरू होता है अगले में। होता हो तो वो भी करके देख लिया जाए, मेरी तरफ से तो वो भी नहीं है, प्रयोग करके खुला देख लिया जाए क्या होता है। इतना ही कहूँगा मैं। पर फोकस पहले करना बनता है परिवार पे, पारिवारिक परिस्थितियों में जिनके साथ हम मिल करके काम कर रहे हैं वहाँ पर। ये सामाजिक बिंदुओं पर थोड़ा धीरे धीरे ही चल पाएंगे हम, और जब पिछले बैकलॉग क्लियर होते हैं तभी अगले पर हम आ पाते हैं। और इस पर रिग्रेस काम तो तभी हो सकता है जब कोई मुद्दा बनाए इसको कि हम 10 साल इस पर काम करेंगे, तब उसकी योजना बन सकती है, प्लानिंग हो सकती है। तब इस पर बात करना भी अच्छा रहेगा कि पूछ के उनसे भी देखा जा सकता है कि आप व्यवस्था चाहते हैं कि अव्यवस्था चाहते हैं। और अगर इस तरह के उपायों को अपना लिए हैं तो उनसे चर्चा हो सकती है कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या नीड्स उनकी पूरी हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, दूसरों को क्या बाधा हो रही है। लौट करके यही चीज़ समाज में फैलेगी तो आपको क्या लौट के मिलेगा, आपके अपने बच्चों को ही क्या मिलेगा, इस पर डिस्कशन हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है। तो डे टू डे लाइफ में सर ये तो फेस हो रहा है। हाँ, पर मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, मैं वही कह रहा हूँ। और अधिकतम अभी भी यही है, आप चाहे जो भी करते हो, बट पोजीशन तो आपका यही है ना कि भाई कानूनन प्रक्रिया का पालन करेंगे। करते चाहे आप जो भी हो, पोजीशन तो यही है ना, तो वो रास्ता तो खुला ही है। बाकी उसको बेहतर करने की दृष्टि से तो यही हो सकता है कि संवाद के प्रभावी तरीकों से अगर हम उसको करते हैं और उसको आपके साथ संबंध महसूस होने लगे तो बदल जाएगा। क्योंकि वही पैसा हुआ मांगता हुआ व्यक्ति पैसा लेके किसी दूसरे के ऊपर लगाता है जिसको वो अपना संबंधी मानता है। कहाँ लगाता है? एक जगह से लेके दूसरी जगह देता है कि नहीं? तो अगर आप उसके संबंध के जोन में आ गए तो आपसे नहीं मांगेगा। इतना हो सकता है, इतना हो सकता है कि अगर आप उस चर्चा से उसके संबंध के जोन में आ गए, छोड़ देगा। पुरानी मूवी में देखे होंगे, दो भाई झगड़ा कर रहे हो आपस में, जिनको पता नहीं है कि वो भाई थे, और उधर से पेरेंट्स दौड़ते हुए आते हैं बताने के लिए कि तुम लोग भाई हो, दोनों तलवार फेंक के गले मिल लेते हैं। कई मूवीज हैं पुरानी उस तरह की। तो वो दिखना शुरू हो जाता है, एक बार संबंध का भाव तो बदल जाता है, वही तलवार चलाता हुआ व्यक्ति गले मिलता हुआ दिखाई देता है कि नहीं? तो वो छूना होता है। हमारी सारी प्रक्रिया वैसी होती है कि अगले को भी वो संबंध दिखना शुरू हो जाए, संबंध में स्नेह का भाव विकसित हो जाए, तो बदल सकता है व्यक्ति।
और ठीक से देखिएगा तो काम तो इस पर बचपन से शुरू होना चाहिए, ताकि इस तरह की जो बिगड़ने वाली परिस्थितियां आती हैं 18 साल 20 साल 25 साल के बाद, वो परिस्थितियां ही ना पैदा हो। लंबे समय का सॉल्यूशन सोचते हैं ना, तो समाज की चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें तो शुरू से ही ठीक करने की ज़रूरत है। आप पूछेंगे तब तक क्या करें? तब तक तो जो कर रहे हैं उससे थोड़ा बेहतर की तरफ बढ़ते हुए जा सकते हैं। एक दिन में तो टर्न नहीं हो सकता टेबल कभी भी। थैंक यू सर। ये जो पिछले 7-8 दिन से वर्कशॉप चल रही है, इसमें हम सीख रहे हैं, लेकिन जो 40 साल की आदतें हैं हमारी, मान लो ना सुनने की हैं, या भाव ही नहीं आता, इंस्टेंट रिएक्ट कर देते हैं, या आपने बोला उसके पहले ही हमने सुन लिया किसी भी सामने वाले ने, तो ये इसमें बहुत जल्दी यहाँ से जाके तो परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो इसके लिए जो ब्रीफ में कैसे इसको कर सकते हैं, उसके परिवर्तन कितना आएगा ये डिपेंड करता है कि इन नियमों को आप कितना अपने जीवन में उतारते हैं। जैसे यही बात कही ना कि बोलने के पहले 15-20 सेकेंड का पॉज लेकर के बोलें। आप इस एक नियम को ही पकड़ के करना शुरू करिए, देखिए आपका रिस्पॉन्स बदलता है कि नहीं। कि हम 20 सेकेंड का पॉज लेंगे, नीड फीलिंग को पहचानेंगे अगले का और अपना। अपने बारे में कहेंगे तो सारी चीज़ स्वयं से कहेंगे, अगले के बारे में कहेंगे तो सारी चीज़ आप पर करेंगे। सिर्फ इस एक बात को फॉलो करके देखिए। फॉलो करने का निर्णय तो हम ही को लेना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि इस क्षण में अगर सजगता हो जाए हमारी ना, तो हम निर्णय ले सकते हैं। मैं तीर चला रहा हूँ, इस क्षण में मैं सजग हो जाऊँ, मैं उसको उधर से मोड़ के इधर कर सकता हूँ, इधर से मोड़ के इधर कर सकता हूँ। ये हमारा चॉइस है। कितना भी पुराना संस्कार हो आपका, इस क्षण में आप जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं। भाई साहब फ्री विल की बात कह रहे थे, इस समय में वो निर्णय लेने का चॉइस है मेरे पास, अवसर है मेरे पास। अतीत मेरा कितना भी खराब रहा हो, वर्तमान की जगह पर सही निर्णय लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ ना, दूसरों से पैसे मांगता हुआ व्यक्ति भी किसी समय उसको दिखाई दे जाता है कि आप उसी के कोई रिलेटिव हैं, ठीक है, वो उसी क्षण छोड़ देता है। एट द मोमेंट उसका रिस्पॉन्स बदल जाता है, बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि पुराने जो संस्कार थे उसको किसी दूसरी चीज़ ने डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो इसलिए हो गया। तो इस क्षण का जो हमारा निर्णय है ना, उसको अगर हम सजगता से लेना शुरू कर देंगे तो बहुत सारा कुछ बदल जाएगा। धीरे धीरे ये सजगता बढ़ती चली जाती है, पुराना वाला छूटता चला जाता है। अपने लिए तो ऐसा है, सामने वाले के लिए ऐसा है कि जब हम ठीक जीना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे उसमें भी उसकी शुरुआत होती है, अंकुर उगता है। हमारा जब फल आता है ना, तो वो फल में नया बीज होता है वो अंकुर पैदा करता है अगले में, और फिर उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। उसकी प्रक्रिया तो उसके बाद शुरू होगी। अगर हमको कुछ समझ में आता है तो आप में उसका बीज अंकुरित मैं कर सकता हूँ, करने में सहयोग कर सकता हूँ कि वो बीज आपके अंदर भी अंकुरित हो जाए। आपका भी वो वृक्ष बनने में समय लगेगा, समय लगेगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक दिन में उनसे हो जाए। जब अपने लिए ये दिखता है कि 40 साल की आदत है तो साल भर, 6 महीना, 2 साल एफर्ट चाहिए, तो हमको अगले में भी ये दिखता है कि उसको भी 1-2 साल का समय तो लगेगा। इस रूप में धैर्य आ जाता है अपने अंदर, हड़बड़ाहट नहीं होती, शिकायत नहीं होती है, क्षमा और धैर्य ये बना रहता है। क्योंकि हमको पता ही है कि आम का बीज बोए हैं 3 साल बाद फल देगा, पता ही है हमको। गेहूँ बोए हैं 4 महीने बाद फल देगा, पता ही है हमको, पता ही है। वो नियम पता चल जाता है ना, धैर्य अपने आप रहता है। रॉकेट भेजते अभी कहीं पर, पता है 20 दिन में पहुंचेगा, तो ये हड़बड़ी थोड़ी होती है कि 3 दिन बाद देखें पहुंचा कि नहीं पहुंचा। 3 दिन बाद पता ही होता है, देखेंगे तो रास्ते में मिलेगा। नियम पता होने से वो तय हो जाता है। अभी रात में बस लूँगा, सुबह 6:30 बजे पहुँचूँगा, ठीक है, तो मेरे पास पहले से 6:30 बजे तक का धैर्य है, क्योंकि मुझे नियम पता है। 3 बजे हमको नहीं लगेगा कि अभी पहुँचे नहीं हैं।
3 बजे नींद भी खुलेगी तो यही पूछेंगे कि रास्ते में कौन सी जगह पे। वो नियम पकड़ लेने से वो हो जाता है, धैर्य भी आ जाता है, क्षमा आ जाती है दूसरे के लिए, क्योंकि पता है कि चूक होता ही है हमसे भी। बेटा पीछे माइक दे देना। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बाबू सिंह भाई साहब का हम धन्यवाद कहेंगे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में रोचकता प्रदान की है। अब हम लोगों का अंतिम मतलब ऐसा है, जाने का समय तो हम छतरपुर कल पहुँचेंगे भाई साहब। वहाँ हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं, ऑफिस में हमारी पूरी टीम है, हमारे दोस्त भी हैं। वो हमसे वहाँ पे प्रश्न करेंगे हम कि 8 दिन के लिए भोपाल में तुम क्या सीख कर आए हो या काहे के लिए गए थे। अभी तो उनको, कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि काहे के लिए गए हैं। उनको ये बार पता है कि भोपाल गए हैं और 8 दिन से भोपाल में हैं। तो यहाँ से जाने के बाद सबसे पहला प्रैक्टिकल यही होगा कि वो पूछेंगे भैया कहाँ गए थे। उनको संतोषजनक जवाब क्या देना है हमको। बात पूरी हो गई? अभी नहीं हुई, पूरा कर लीजिए। पूरी बात यह है कि उनके अंदर मतलब बढ़िया रोचकता है सुनने की, और उनको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। ये विषय ऐसा है कि कम लोगों का सुना हुआ है, उनको इसके बारे में बताएंगे तो उनको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा भी कोई विषय होता है क्या। इसके लिए भोपाल जाने की क्या ज़रूरत थी, ये तो यहीं पे सिखा सकते थे। तो ज्ञान की कमी छतरपुर में कम नहीं है भाई साहब, वहाँ एक से ज्ञानी है, और हम उन्हीं ज्ञानियों के बीच में अब हमें यहाँ से वापस जाना है और हमें वहाँ जाके बदलना है। तो प्रैक्टिकली वहाँ हंसी वाली बात नहीं है, जितना मतलब हंसी थी हो गई है, बाकी अब प्रैक्टिकली वास्तव में वहाँ जाके हम किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन दें लोगों के बीच में, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन आपसे चाहते हैं। बात पूरी हो गई? जी, अब बात पूरी। थैंक यू। ये मुद्दा दूसरों को दिखाने का नहीं है, खुद होने का है। और पूछेंगे कि ज्ञान उपलब्ध है सब जगह पर इतना, मेरा तो एक ही कहना होगा कि अगर उसके फल परिणाम से संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, शिकायत खत्म हो जाए ना। फिर उसका जो फल परिणाम परिवार में दिखाई दे रहा है, परिवार समूह में दिखाई दे रहा है, ग्राम में दिखाई दे रहा, मोहल्ले में दिखाई दे रहा, काम करने की जगह पर दिखाई दे रहा, समाज में दिखाई दे रहा। अभी समस्याओं की लिस्ट गिना रहे थे भैया, क्या नाम है आपका? सुनील त्रिपाठी। बढ़िया। तो अगर जो ज्ञान उपलब्ध है उससे चीज़ें रिजॉल्व हो जा रही हैं, फल परिणाम बेहतर आ रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फल परिणाम संतोषजनक नहीं है, शिकायतें बन रही हैं, विरोध हो रहा है, एक दूसरे के साथ गैप बन रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, तो रुक करके पहचानने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही कि हमारे ज्ञान और उसके जीने के तरीकों में कहाँ कमी है कि नहीं। सही है। तो ये बात एक बार पकड़ में आती है ना, तब इस पर बात शुरू होती है कि कहीं जाने की ज़रूरत है कि नहीं है। रही बात इसकी कि आपने क्या कहना है, आपको क्या कहना है, तो उसका उत्तर तो बहुत सिंपल है, जो आपने महसूस किया वो बता दीजिए। उसमें कोई झूठ थोड़ी बोलना है, उसमें कोई अदरवाइज थोड़ी दिखाना है। कुछ नहीं हुआ तो कहिए कुछ नहीं हुआ जी, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ है तो बताइए कि हमने ऐसा महसूस किया। इतना ही बताने की बात है किसी को, उससे ज़्यादा क्या बताएंगे जी। जो सच्चाई है वही तो बताएंगे। ये संवाद इसलिए नहीं है, जो मैंने पहले ही कहा था, दूसरों को कुछ दिखाने का बात नहीं है। जैसा हम नहीं हैं वैसा हम पेंट करके दिखाएंगे, प्रेजेंट करके दिखाएंगे, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि पारदर्शिता के साथ हम एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे के साथ जुड़ करके जी सकें। तो जैसा लगा है वैसा बता दीजिए, और क्या। और ज्ञान का प्रमाण तो यही है, अपने में तृप्ति, परिवार में तृप्ति, समाज में तृप्ति,
पूरे प्रकृति में जिन लोगों के साथ भी और जहाँ भी हम जी रहे हैं, वो सब जगह पर वो तृप्ति हो, वो संतुष्टि हो, वो समृद्धि हो, प्रसन्नता बनी रहती हो तो ज्ञान है। नहीं तो कहीं ना कहीं हमको देखना ही पड़ेगा कि या तो वस्तु ज्ञान की या उसका प्रोसेस, प्रक्रिया, या तो कंटेंट या प्रोसेस, कहीं ना कहीं हमको रिव्यू तो करना पड़ेगा। हम बच्चे को एक तरीके से पढ़ा रहे हैं और बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे हम? अपने डिजाइन को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? एक अच्छा टीचर का क्या मतलब होगा? तो हमारा पढ़ाई का तरीका ठीक है, उसका प्रमाण तो यही है कि बच्चों को ठीक से समझ में आता है। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम कितना भी कह लें कि मेरा तरीका ठीक है, हमको रिव्यू की ज़रूरत तो है ही। इतना ही कहना भाई साहब। और कोई बात? हाँ दीदी इधर हैं, आप दे दीजिएगा। प्रणाम भैया। प्रणाम। भैया आपने 2-3 दिवस पूर्व कहा था कि अंतिम दिवस में हम स्नेह और मोह को समझेंगे, तो वही जानने की। समय के अभाव के कारण उस पर बहुत एक्सपेंशन नहीं कर सकता हूँ दीदी। सिर्फ मोह और स्नेह को कैसे पहचाने, इतना बता दीजिए। स्नेह को पहचानने के ढंग तो बता ही दिए थे। उसका एक लाइन में उत्तर पूछेंगे ना, तो मोह होता है तो किसी व्यक्ति के साथ हमारा अधिक जुड़ाव होता है, किसी से कम जुड़ाव होता है। स्नेह होता है तो वो जुड़ाव हमको अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, उन सभी के लिए एक जैसा होता है। आपके घर में 2 बच्चे हों, अगर दोनों के साथ एक जैसा जुड़ाव है तो स्नेह। भाई हो, बहन हो, मित्र हो, इन सब के साथ वो एक जैसी आत्मीयता महसूस होती हो तो स्नेह। ऊपर नीचे हो रहा है तो कहीं मोह है, मोह है। भैया धन्यवाद कैसे ज्ञापित करें? धन्यवाद ज्ञापित करना अभी समय होगा तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा लास्ट में, वो मेरे प्लान में है। और कोई बात? माइक दे दीजिएगा प्रफुल्ल को। भैया जब कॉन्फ्लिक्टिंग सम्मान की नीड अगर दिखे 2 जनों में तो उसको कैसे पूरा किया जाए? इसी पर बात कर रहे थे हम चौथे दिन की हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। अब उस डेमो को मैं दोबारा नहीं आज दे पाने की स्थिति में हूँ, लेकिन पहचानना वही होता है। स्ट्रेटजी को ढूंढने की जगह पर काम वही करना होता है कि हम मिल करके उसको ढूंढने का काम करते हैं। बिना एक लाइन का उत्तर है, हम मिल करके साथ में उसको ढूंढने का काम करते हैं कि हमारी और आपकी दोनों की ये सम्मान की नीड है, दोनों की ये सुविधा की नीड है, दोनों की ये योग्यता विकास की नीड है, और हम एक साइड हो करके ये देखते हैं कि हमारी ये नीड कैसे पूरी हो सकती है। उसके कुछ उपाय आप सुझाते हैं, कुछ उपाय हम सुझाते हैं, मिल करके उपाय ढूंढने का काम करते हैं। पूरा उपाय नहीं भी मिल पाता है ना, और आपको दिखता है कि हम दोनों की नीड को एक जैसा एफर्ट रख के चल रहे हैं। आपको दिखता है कि मैं जो है हम दोनों की नीड को एक जैसा प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमको दिखता है कि आप हम दोनों की नीड को एक जैसा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो कंसिडरेशन हो ही जाता है जी। घर में 1000 रुपया हो और पता हो कि मतलब दूसरी तरफ से लें, घर में 2 रोटी हो और पता ही हो कि दोनों का पेट नहीं भर सकता है, तो एक एक रोटी के बंटवारे का ही नियम होता है। वहीं जाके हम पहुंचते हैं। अगर स्नेह का भाव और अधिक हो जाए तो हो सकता है हम दूसरे को 1.5 भी खिला दें, हो सकता है दूसरे को 2 भी खिला दें, बट एक से अधिक लेने का तो हम नहीं सोचेंगे स्नेह के भाव के साथ, ये पक्का है।
वो भी ज़बरदस्ती लेने का और दबावपूर्वक लेने का तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, कि नहीं। तो स्नेह के भाव के साथ डिज़ाइन ये होता है कि हम दोनों एक साइड में खड़े होते हैं, मिल करके उपायों को ढूंढते हैं, और जब नहीं हो पाता है तो कंसीडर कर ही पाता है, कंसीडर कर ही पाता है। दिखता है कि घर में यही उपलब्ध है, यही किया जा सकता है, तो कंसीडर करता है अगला उसको। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी नीड्स को तो फोकस में करके रखते हैं, दूसरे का नहीं रखते। उसके सारे डिस्कशन के प्रोसेस को ही मैंने बताया था कि अपनी बात कहते हैं तो सारा वाक्य मैं से शुरू करना होता है, अगले की बात करते हैं तो उसको आप से शुरू करना होता है। अपनी जो फीलिंग में कहीं कुछ कमी दिख रही है तो उसके लिए अपनी नीड्स के अभाव को पहचानना होता है, अगले में कमी दिख रही है तो उसके नीड्स के अभाव को पहचानना होता है, और फिर साथ मिलके स्ट्रेटजी ढूंढने का काम करते हैं। ज़रूरत पड़ता है, सभी नीड्स नहीं पूरी हो सकती हैं तो नीड्स की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, उसकी इंटेंसिटी पहचानते हैं। पर मुद्दा यह है कि अब हम एक साइड में हैं और हमारी नीड कॉमन है, हम टेबल के दो साइड में नहीं हैं। एक बार नीड हमारी आपकी तय हो गई तो स्नेह के भाव के साथ हम टेबल के दो साइड में नहीं हैं, हम टेबल के एक साइड में हैं और उस नीड्स को पूरा करने के उपायों को ढूंढने का काम कर रहे हैं। भैया, जब आप एक एज अ पेरेंट रोल में होते हो तो जब दो बच्चे हैं और दोनों में कोई विवाद शुरू हो गया किसी बात को लेकर, आपको समझ में भी आ रहा है कि एक कहीं कहीं रॉन्ग है और एक राइट है, बट विवाद की स्थिति में दोनों को लग रहा है कि मैं सही हूँ, तो अगर आप फिर आपके पास आते हैं कि आप ही बताओ क्या करना है, और ये ऐसा कह रही है वो ऐसा, तो ऐसा जब स्थिति होती है, जब आप एक बीच में जिम्मेदारी वाले पक्ष पर होते हो, आपको प्रश्न संभवतः पहुंच गया होगा। और भैया, जब अगर आप किसी भी पक्ष में बोलते हो तो सामने वाले को लगता है आप तो इनका पक्ष ले रहे हो, मेरी बात की वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भैया क्या करना चाहिए? और भैया एक बात इसी से जुड़ी है, ठीक है आप एज ए पेरेंट नहीं, आप दो एक संबंधियों के बीच में भी हो, दोनों अपनी अपनी बात आपसे बोल रहे हैं, आपको दोनों के पक्ष पता है और दोनों की कमियां और अच्छाइयां भी पता हैं, तो उस स्थिति में भी आपको क्या करना चाहिए? हमारा जो ज़्यादातर सोचने का डिज़ाइन हो गया है ना, वो डिज़ाइन इसी जगह पर है कि कौन सही है कौन गलत है। हमारा जो सोचने का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन इसी जगह पर घूम घूम के आता है कि कौन सही है कौन गलत है, और जो गलत है उसको क्या पनिशमेंट देने वाले हैं। हमको ये पकड़ने की ज़रूरत है कि मुद्दा कौन सही है कौन गलत है को ढूंढने का नहीं है। आप कितना भी सिद्ध कर दीजिए कि ये दोनों भाई में इसकी गलती है, दोनों मित्रों में इसकी गलती है, उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? निकालना भी हो आप देखिएगा तो सही गलत को स्ट्रेटजी की जगह पर सिद्ध करने के बदले जजमेंट्स को हम नीड की जगह पर देखते हैं। दो तरह के जजमेंट्स होते हैं, एक वैल्यू जजमेंट, नीड की जगह पर हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ईमानदारी सही है बेईमानी सही नहीं है, सम्मान सही है अपमान सही नहीं है, स्नेह सही है विरोध सही नहीं है। ये इस जगह पर अगर मूल्यांकन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो इस आकलन में समस्या नहीं है, क्योंकि हमको दिखता है कि कुछ सार्वभौमिक आवश्यकताएं हैं, यूनिवर्सल आवश्यकताएं हैं जो हम सब की एक जैसी। तो वहाँ अगर हम ये पहचानते हैं ना कि समृद्धि आवश्यकता है, अभाव नहीं है, अभाव गलत, समृद्धि ठीक है, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वहाँ सबकी सहमति बन जाएगी। वही दोनों बच्चे जो आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं ना, दोनों इस बात पे सहमत होंगे कि हाँ, अगर आप नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इस बात पर सहमत होंगे कि ये नीड्स ठीक है। एक बार वो फिक्स होता है ना, तब तरीकों पर बात हो सकती है कि कौन सा तरीका उन दोनों नीड्स को पूरा कर रहा है, या पूरी तरह से पूरा नहीं करेगा तो बेस्ट ऑप्टिमाइज क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। और इस विधि से हम सोचते हैं तो हो सकता है कि हमारा डिस्कशन शुरू हो कि इस तरीके से करें, आपकी ये सलाह हो,
मेरी ये सलाह हो कि इस तरीके से करें, हम दोनों मिल करके धीरे धीरे इमर्ज होते हैं और किसी तीसरे चौथे सलाह पर ही पहुंचते हैं, तरीके पर पहुंचते हैं जो हमारे लिए काम कर जाता है, काम कर जाता है। तो ये मुद्दा आपके तरीकों को सही सिद्ध करने का नहीं है, मेरे तरीके सही हैं उसको सिद्ध करने का नहीं है। नीड्स को सही गलत हमने पहचान लिया और वो यूनिवर्सली पहचान में आ जाता है, फिर उसके बाद हम तरीकों पर काम करके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डिज़ाइन ये है, कौन सही है कौन गलत है को ढूंढने का डिज़ाइन नहीं है। डिज़ाइन ये है कि नीड्स में क्या सही है क्या सही नहीं है वो हमने पहचान लिया, वो पहचान में आ जाता है। फिर कौन से तरीके हैं जो उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज ढंग से पूरा कर सकते हैं, वो मुद्दा है। तो अगर आप कभी भी हमसे कहिएगा कि ये बड़ा भाई ठीक नहीं कर रहा है मेरे साथ, मैं एकदम सिंपल पूछूंगा कि क्या चाहते हो, आगे वो ठीक जीना शुरू कर दे, ये तुम्हारा उद्देश्य है, या इसको लेकर के मैं सिर्फ उसको डांट लगा दूं, ये तुम्हारा उद्देश्य है? क्या कहेगा बच्चा? उत्तर साफ है ना। तो हमको नीड्स पर शिफ्ट करना होता है कि नीड्स ये है कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग से जी सकें, आत्मीयता से जी सकें, मैत्री से जी सकें, स्नेह से जी सकें, एक दूसरे का केयर हमको जीने में दिखाई दे, उसके प्लान और प्रोग्राम्स बनने होते हैं। फिर वो नहीं कर पा रहा है अगला, तो उसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे सुझाव दे सकते हैं, उसके चेक पॉइंट्स क्या होंगे, वो डिसाइड करने की, डिफाइन करने की ज़रूरत दिखाई देती है, ज़रूरत दिखाई देती है। तो सॉल्यूशन तो वहाँ लाई करता है कि दोनों की नीड्स को पहचान के आप इन्वॉल्व होते हैं, तो तीनों मिल करके वो दोनों की कॉमन नीड्स को पहचानने के लिए एफर्ट करते हैं, उसके उपाय ढूंढते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल उपाय समझ में आता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सभी नीड्स नहीं पूरी हो सकती हैं तो प्रायोरिटी सेट करते हैं, उसके बाद भी कोई नहीं कर पा रहा हो तो कैसे उसको सपोर्ट दिया जा सकता है, उस पर बात करते हैं, उस पर बात करते हैं। एक यहाँ प्रश्न है, अच्छा ठीक है, पीछे दे दीजिएगा, एक प्रश्न पीछे है। अभी यहाँ पर मोरलिस्टिक जजमेंट उसी को कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी की जगह पर जब हम सही गलत में बात करने लगते हैं ना, जैसे ये कि पैर छूने का कल्चर ठीक है, नमस्ते करने का ठीक नहीं है, या गुड मॉर्निंग बोलने का कल्चर ठीक है, नमस्ते का कल्चर ठीक नहीं, या शर्ट पैंट पहनना ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो मोरलिस्टिक जजमेंट यहाँ की भाषा में। स्ट्रेटजी की जगह पर हम वो बात को ले आए हैं। जी, कल्चर भी ऐड रहेगा, परिस्थिति ऐड रहेगी, देश ऐड रहेगा, काल ऐड रहेगा, अपना देखने का नज़रिया ऐड रहता है। नमस्ते भैया। भैया हमें हमारी बहुत सी इच्छाएं होती हैं और या लक्ष्य होते हैं। मान लीजिए 10 में से हमारे 8 लक्ष्य हमें प्राप्त हो गए या वो गुण हमारे पास है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो नहीं है या जिसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाए उस पर ध्यान ज़्यादा जाता है कि मैं ये नहीं कर पाया, बशर्ते बल्कि हमारे पास उससे ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन जो नहीं है उस पर ध्यान जाता है। तो इसको, नीड को और फीलिंग को कैसे आइडेंटिफाई करें और इसके आगे की राह क्या हो? उसको पहले 2 दिनों में बात किया था हमने कि देखते हैं तो किस बात पर फोकस करके रखेंगे, उचित क्या है, जो नहीं है अगले में या हम में सिर्फ उस पर फोकस करना, या जो अगले का ठीक है उस पर भी फोकस करेंगे। इस पर बात की थी कि दृष्टि की जगह पर अगर हम देख ही नैरो रहे हैं, आपके पूरे स्वस्थ शरीर को नहीं देख करके कहीं एक दाग धब्बे पर ही हम अटक गए हैं, तो सवाल पूछ करके वही तो तय करने की ज़रूरत है कि भाई कोई हमारा मूल्यांकन करे तो सिर्फ हमारी कमी के पक्ष को देखे या जो मेरा अच्छा पक्ष है उसको भी देखे, हम क्या चाहते हैं। अपने लिए वो बात दिखाई देती है तो दूसरे के लिए भी वो बात समझ में आती है, वो समझते हैं तो फिर हमारी दृष्टि ब्रॉडेन होती है, और उस ब्रॉडेन दृष्टि के साथ जो ठीक है अगले का उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, एप्रिशिएट कर पाते हैं, वैल्यू कर पाते हैं। जो सहयोग मिल रहा है हमको उसके लिए ग्रेटिट्यूड का भाव हो पाता है, और जो कमियां रह रही हैं फिर उसमें सहयोग के संदर्भ में बात हो सकती है।
बात हो सकती है। डिजाइन तो यह है कि अगर दृष्टि में पट्टी बंध गई है आँख में, उसको खुलने की ज़रूरत है। कोई और बात? ठीक है, बढ़िया। तो ब्रेक के पहले अभी अपने पास लगभग 40 मिनट का टाइम है। मैं सोचता हूँ कि उसको शुरू करने के पहले साकेत जी, आपका नाम साकेत जी है ना, माइक आप ही के पास? बढ़िया। आप एक दिन इस बात पर बात कर रहे थे कि समाज में इस तरह की समस्याएं चल रही हैं, तो क्या करें इन परिस्थितियों में? देखिए, संवाद के लिए इतना तो ज़रूरी है कि युद्ध के मैदान में ही हम हथियार लेके नहीं खड़े हों। अगर हथियार लेके ही खड़े हो गए हों, तब तो ताकत डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। फिर तो संवाद का जगह नहीं है। अगर हम और आप लड़ना ही शुरू कर दिए हैं, फिर तो ताकत तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। वहाँ संवाद का जगह नहीं। ऐसे ही आपकी 10 साल पुरानी रंजिश हो किसी बात से, ठीक है, और मैं आज संवाद को शुरू करता हूँ, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप 10 दिन में बदल जाएं, 5 दिन में बदल जाएं। ये हो ही सकता है 10 साल से हम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों, ठीक है, और आज एक मीटिंग बुलाई भी जाए तो मैं या आप कोई उसमें धोखा देना जिसको कहते हैं वो दे जाए। पुरानी मूवीज में देखे होंगे, बहुत बार ऐसा होता कि दोनों तरफ से लोग आते हैं और फिर कोई धोखा दे देता है उसमें। ये पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि रंजिश 10 साल की है, 20 साल की है, कहीं पीढ़ियों की है। तो उन समस्याओं का हल तो यही समझ में आता है कि अपने सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ इस संवाद की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। जो भी आपको अपना सेफ्टी और प्रिकॉशन रखना हो, उसके साथ उसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको अगर डाउट होता है कि आप बात करके बदल जाएंगे, हम रिकॉर्डर रख के बात करते हैं, 2 लोगों को बीच में शामिल करके बात करते हैं। हमको लगता है कि हम यहाँ बैठने के लिए, मिलने के लिए बैठ रहे हैं, आप गोली मार देंगे, ठीक। दरवाजे पर पहले तय करेंगे कि भाई सारा हथियार बाहर रखो, स्कैनर लगा करके उसको बढ़ाएंगे। ये जो स्ट्रेटजी ढूंढने का काम है ना, ये हमको आपको धीरे धीरे सोचने की ज़रूरत होती है कि कैसे उसको करेंगे। तो जो परिस्थिति है उसका ठीक आकलन करके अपने सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ ही संवाद शुरू किया जा सकता है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन में झगड़ा चल रहा हो ही सकता है, लोग बैठे हैं तो जिसको हम धोखा देना कहते हैं वो धोखा दे दें कोई एक दूसरे को, हो ही सकता है। तो प्रक्रिया तो हमको यही समझ में आती है कि अपने सेफ्टी जी भारत और रूस के बीच में मतलब जो बात हुई वो आश्चर्यजनक हुई। यूक्रेन अच्छा, एक तरफ आप किसी देश की जान ले रहे हैं और एक तरफ मैं समझ रहा हूँ जैसे आप ये बोल रहे कि 10 साल का कोई अगर ब्लॉकेज हो सकता है, ऐसा कोई रूट टर्न आता है, ये संभावना भी देखी जा रही है ह्यूमन बीइंग में कि 10 साल का जो ब्लॉकेज है, 5 साल का ब्लॉकेज है, और हो सकता है जीवन भर का भी है। लेकिन हो सकता है ऐसी कोई हार्मनी आ जाती है, ऐसी कोई नीड आती है, या कोई ऐसी हो सकता है उसके जीवन में ये इंटेंसिटी क्लाइमैक्स पर पहुंच करके रिलीज होना चाह रही है, तो किसी का माइंड यू टर्न होता है। जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, जैसे अभी देश में 2-3 जगह मतलब पूरे विश्व में चल रही है, तो कहीं न कहीं मानव रास्ता ढूंढ ही रहा है, और वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है। जैसा कि कल हमारे देश में जब कोई देश का मुखिया आता है तो उस बात को वो फील कर रहा है, यानी कैसे अंदर से एक मतलब एक वननेस दिख रही है, जैसे कि ऑफिशियल सिस्टम में नहीं होती है। तो जब हार्टफुली कनेक्ट होते हैं तो जब वो अपने बताते हैं कि अब एक होने की ज़रूरत है, विश्व जब एक है, पृथ्वी एक है, हवा पानी एक है, तो हम क्यों नहीं रह सकते, ऐसी क्या ब्लॉकेज है जो रिलीज नहीं हो सकती। तो उस आदमी ने उसको मतलब आश्चर्य हुआ, वो मतलब आंसर नहीं दे पाया। बिल्कुल होगा, ये केवल यस है।
तो मैं समझता हूँ कि जो पर्सनल रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेज आते हैं, भले वो 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, 2 साल के हैं, किसी खास एक विचार को लेके ही पड़ा हुआ है पेंडिंग, वो जैसे ही रिजोल्व होता है कि धारा खुलने लगती है, ऐसा मैं देखता हूँ। थैंक यू। तो उतने समय तक हमको अपने सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ ही संवाद की प्रक्रिया को बढ़ाने की जरूरत होती है कि अगर लंबा हमारा गैप हो रखा है तो जो भी सेफ्टी और प्रिकॉशन लेना हो ले करके संवाद की प्रक्रिया को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस ना लें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कानून की सीमा में रहते हुए, सामाजिक मर्यादा की सीमा में रहते हुए जो भी सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेना हो वो लिया जाए, वो लिया जाए और क्रम से धीरे धीरे उसको ठीक करने पर बात होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं आज ये सोचता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर बना हुआ है, ये बात हो कि बॉर्डर ख़त्म हो जाए, धीरे धीरे डर डर के ही होगा वो, थोड़ा खोल के देखेंगे ठीक चल रहा है कि नहीं, थोड़ा और खोल के देखेंगे, उसमें लगेगा कि ठीक हो रहा है, तब जाके एक दिन पूरा खुलेगा। ये नहीं हो सकता है कि एक दिन सब हटा दें यहाँ से वहाँ तक और पूरा क्लीन कर दें पहले ही दिन में, वो आश्वस्ति नहीं बन सकती है ना, वो आश्वस्ति नहीं बन सकती। होता है ये बात भी संभव है क्योंकि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच कभी दीवार थी, बनाए थे, हट भी गए। यूरोपियन कंट्रीज में आप देखिएगा तो लंबे समय तक ये लोग लड़ते रहे हैं इतिहास में, धर्म युद्ध के नाम पर बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन आज देखिएगा तो शेंगेन वीज़ा के नाम पर 22-24 कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका सिंगल वीज़ा मिल जाता है, हमको सिंगल वीज़ा मिल जाता है यूरोपियन यूनियन में। तो काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो पॉसिबिलिटीज़ इमर्ज होती हैं। तब तक सेफ्टी और प्रिकॉशंस को बना के ही रखने की ज़रूरत होगी और कानून की सीमा में जितना उसका स्कोप दिखता है उतने के साथ ही चलना होगा। भैया कुछ और आपका कमेंट हो तो बताइए, मुझे प्रश्न ध्यान में था आपका तो मैंने सोचा रिस्पॉन्ड कर दूं। जी भैया, अभी तो इसी को ध्यान में रख के ही अपना जो जीवन है उसी को निर्वाह कर रहे हैं। बाकी अगर कहीं से कोई उम्मीद दिखती है संवाद की तो आपने जो प्रक्रिया बताई है उसको ध्यान में रख के करेंगे। बढ़िया। सारे संवाद की एक ही प्रक्रिया है, जो भी करना चाहता है वो भूमिका को ना, उसको दोनों के शुभ को ध्यान में रखने की जरूरत है। जितनी पार्टी है वो सब के शुभ को ध्यान में रख करके ही डायलॉग हो सकता है, गलत सही डिफाइन करके डायलॉग नहीं हो सकता है। गलती उसकी है यहाँ तक ठीक है, पर उसका भी हम शुभ चाहते हैं, ये भरोसा अगर उसको नहीं होगा तो डायलॉग नहीं हो सकता है, डायलॉग नहीं हो सकता है। इसलिए ये मुद्दा देखिए, जब तक सजा देनी हो ना तब तक इतना ही पहचानना होता है कि गलती किसकी कितनी है और उस हिसाब से किसको क्या सजा देनी है। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात होनी है, बदलाव की बात होनी है, तो उस संभावना को देखना होता है कि ये किस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये सारी गलती कर रहा है और उस ज़रूरत को पूरा करने का कोई बेहतर वो तरीका हो सकता है क्या, जिसको हम सामान्य भाषा में सही कहते हैं, यानी जिससे दूसरे को उसकी ज़रूरत के पूरा होने में भी बाधा नहीं हो। ऐसा तरीका हो सकता है क्या, ये समाधान की जगह है। बढ़िया। कोई दीदी उस दिन न्यू मार्केट के लिए पूछ रही थी, कहाँ है दीदी? अच्छा जी दीदी, आपके प्रश्न पर भी मैं सोचता हूँ बात कर ही लूँ। दीदी वहाँ बैठे हैं, पूछ लो। जी भैया, देखिए, किसी भी जगह पर हमको ये संभावना दिखती है कि कहीं भी इस तरह की छेड़खानी की घटना घट रही हो तो क्या करें। जी, मेरा फिर से यही कहना होगा कि कानून की सीमा में, सामाजिक मर्यादा की सीमा में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हम अपना ले करके चल सकते हैं ले करके चलें, ले करके चलें। पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा। दूसरा मैं ये कहूँगा कि कानून की प्रक्रिया के तहत जो भी सज़ा का प्रावधान करने की ज़रूरत लगती हो उसको मूव करें, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। तीसरी बात मैं ये कहूँगा, तो अपना जितना मैक्सिमम हम सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते थे ले लिए, कानून की प्रक्रिया के तहत जो मूव करना है वो कर लिए। अब इसके बाद ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी नहीं हो, समाज के और लोगों के साथ भी नहीं हो,
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नीतियों में क्या बदलाव हो सकता है, सामाजिक जीने के सिद्धांतों में क्या बदलाव हो सकता है, पॉलिसीज में कहाँ क्या कर सकते हैं, शिक्षा में क्या बदलाव कर सकते हैं, न्याय व्यवस्था में क्या बदलाव कर सकते हैं, वो सोचते हैं तो धीरे धीरे रास्ता निकलता है। जैसे आज के डिजाइन में उन चीज़ों को सोचा गया, ताले की क्वालिटी बढ़ाई गई, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा डिजाइन किया गया, ऐसे कैमरे डिजाइन किए गए जो रात में भी ठीक से पिक्चर ले ले, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट को धीरे धीरे कलर में बदला गया, ठीक है, फिर उसके रोटेशन का सिस्टम बनाया गया कि 360 एंगल में घूम के एक ही कैमरा कवर कर ले। ऐसे वायरलेस सिस्टम से कनेक्ट करने का हुआ कि भाई वायर रखने की जरूरत नहीं है। उससे ये हो गया कि आप मोबाइल में रहते हुए कहीं से कभी भी देख सकते हैं। ये हो गया कि डेटा क्लाउड पर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि तुम कैमरा उठा के लेके चले जाओगे तो भी वो डेटा बचा रहेगा। 8-10 स्टेप मैंने बता दिए जो कर रहे हैं। हमको ये पहचानना जरूरी है कि इन समस्याओं का जो मौलिक समाधान है वो तो आदमी की मानसिकता में बदलाव से। आदमी अगर सुविधा में ही सुख देख रहा है, ठीक है, दिखावे की मानसिकता में ही जी रहा है, चोरी करेगा ही। आदमी संवेदनाओं से ही सुखी होने के डिजाइन में उलझा हुआ है, उस तरह के अपराध करेगा ही। तो उस मानसिकता में बदलाव होने के लिए प्लान को, प्रोग्राम को सोचना ये मुख्य मुद्दा है। और जैसे मैंने ये सीसीटीवी का उदाहरण दिया कि 10 इम्प्रूवमेंट हम कर ले गए, ऐसे ही लोगों की मानसिकता ठीक हो सके उसके लिए शिक्षा में, सामाजिक संस्कृति में, मीडिया में, टेलीविज़न के चैनल्स में, इंटरनेट के कंटेंट में, पढ़ाई जाने वाली किताबों में, संस्कृति में जब हम अलग अलग पर्व त्योहारों पर मिलते हैं तब, ठीक, जो अलग अलग संस्कार हम करते हैं, जन्म का, जन्मदिन का, नामकरण का, विवाह का, इन सब अवसरों पर ठीक कैसे हम जी सकते हैं उसके डिजाइन्स को हमको आपको सोचने की जरूरत है। और मुद्दा ये नहीं है कि हम सोचेंगे और आप करेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं कि सांप के बिल में हाथ तुम डालो, मंत्र हम पढ़ेंगे। तो ऐसे डिजाइन से तो कुछ बात होती नहीं है। अगर मंत्र हमारा है तो सांप के बिल में हाथ भी हम ही को डालना होगा। हाथ आप डालें और मंत्र हम पढ़ेंगे, उस डिजाइन से तो बहुत बात बनती नहीं है। तो किसी जगह पर हम सबको अपनी भूमिका पहचानने की ज़रूरत है और उस दृष्टि से भागीदारी करने की ज़रूरत है। दीदी हमसे पूछेंगे तो ये हमको कहना था आपकी बात पर। जी भैया, थैंक यू। नमस्ते जी। किन्हीं का और कोई पेंडिंग प्रश्न तो नहीं है जो मैंने रोक रखा हो? और किन्हीं का कोई? मैं पहले एक बार चेक कर लूँ। 3 प्रश्नों को क्लोज करके हम पूरा करेंगे। हाँ, पिछले उसने कहा था आपने कि मैं बाद में दूंगा जवाब। वो मैसेज, वॉइस मैसेज और कॉल वाला कि कुछ भी अटेंड नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे संपर्क करें सामने वाले व्यक्ति से? दीदी कुछ भी उपाय नहीं होता है तो हम रिकॉर्ड करके अपने मैसेज को भेजते हैं। वो भी सीन नहीं हो? बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं सब ऑप्शन दे रहा हूँ। और वो बच्चे वाली कहानी तो मैंने बता ही दी थी कि अगर आप कहेंगे कि सब तरफ से बंदी हो तुम, आपने तय ही कर लिया है कि हमको कमरे में रहना है, तो भाई कमरे में रहेंगे और क्या करेंगे जी, फिर बढ़िया कॉफ़ी बना के पियेंगे। तो सीन का स्कोप क्या होता है वो बता रहा हूँ कि भाई जब खुद नहीं मिल सकते तो हम मेल से भेजते हैं, व्हाट्सएप से भेजते हैं, चिट्ठी से भेजते हैं, पता लिख के चिट्ठी भेज दीजिए, ठीक है। जो सिस्टम, जो मीन्स खुला हो हम उसको यूज़ करने का कोशिश करते हैं। वो भी नहीं है, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है हमारा जिससे हम अपनी बात कह सकें, उसके थ्रू हम चिट्ठी भेज सकते हैं, उसके थ्रू वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, उसके थ्रू अपनी बात कह सकते हैं। पर जब भी किसी के थ्रू कह रहे होते हैं ना, तो लिख करके देना या रिकॉर्ड करके देना बेहतर होता है, क्योंकि आप कहेंगे और अगला क्या कहेगा उसमें गैप होने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। तो उसको लिख करके देना या रिकॉर्ड करके देना सबसे सेफ ऑप्शन होता है, ताकि क्लियर हो कि ये बात कही गई है।
बोल के कहने में थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका एक्सप्रेशन भी उसमें आ जाता है, लिखे में वो नहीं आता है। तो रिकॉर्ड करके किसी फॉर्म में भेजना या किसी इंटरमीडिएट वाया मीडिया से उसको यूज़ करना, ठीक है, या घर जाके आप नॉक कर सकते, ठीक है, मिलने आना है, ठीक है, नॉक कर लीजिए, ठीक है। ऐसे मीन्स आपको देखने पड़ते हैं कि कैसे ये कनेक्शन हो सकता है आपकी परिस्थिति के तहत। खराब से खराब परिस्थिति में भी, जो सबसे खराब परिस्थिति होती है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उसमें भी कोई ना कोई व्यक्ति बीच का मिल जाता है जिसका आप दोनों के साथ आत्मीयता हो। उसके थ्रू इस बात को बढ़ानी होती है कि आप सीधा मैसेज नहीं दे सकते हैं, तो उसके थ्रू उस रिकॉर्डेड मैसेज को दे दीजिए। उन्होंने आपको सब जगह से व्हाट्सएप, मेल, सब जगह से ब्लॉक ही कर दिया हो, तो भी ये उपाय होता है कि किसी इंटरमीडिएट वेन्यू से हम उसको मूव कर ले जाते हैं। जितने उपाय कहे उसमें से कोई ऑप्शन है आपका कि कोई भी नहीं है? सर बहुत सारे मिल रहे हैं भैया। मिल रहे ना? एक और है जी। अब ये है कि अगर कोई बात का बुरा लगा, हमने उस व्यक्ति को लगभग 3 से 4 बार मतलब मना लिया। अब वो मनाने के बाद अपन एक आश्वस्त हो जाते हैं कि अब ठीक ठाक है, तो 2-4 दिन का गैप दे देते हैं। फिर पता नहीं उस गैप में सामने वाले को क्या फील होता है, तो वापस वो बात लेके बैठ जाता है। इसका मतलब देखिए, मैं मनाने की प्रक्रिया पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो हर बार ये कहूँगा कि वो बैठ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके घाव भरे नहीं, और आगे भी उसको किसी लेवल पर भय है कि ये फिर से कूदेदा जाएगा। तो हमको बैठ के क्या करना होता है वो बता रहा हूँ। एक दूसरे की नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि अगले की नीड्स को भी हम आइडेंटिफाई कर लें, अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कर लें। वो पीछे जहाँ जहाँ भी पूरा नहीं हो पाया उसको स्वीकार लें कि हाँ भाई ये नीड थी, आपकी ये सम्मान की ज़रूरत थी, ठीक है, जैसा मैंने अभिव्यक्त किया उससे पूरा नहीं हुआ, कि आपकी ये नीड थी, आपकी सहयोग की नीड थी, जैसा मैंने किया या जैसा घटनाक्रम रहा उसमें वो पूरा नहीं हुआ, उसको स्वीकार लें। ये जब पुराना एक बार सॉर्ट आउट हो जाता है ना, तो 2 बातें उसके बाद तय करनी होती हैं। पहली बात ये तय करनी होती है कि पीछे की घटनाओं को हम एक बार के लिए क्लोज कर लेते हैं, कुछ और कहना हो तो कह लीजिए, ठीक। पुराने पर एक बार लाइन खींचने की जरूरत होती है कि भाई जितनी बात होनी है आज ही हो जाए, 1 सीटिंग और बैठना है तो हो जाए, 2 सीटिंग और बैठना है तो हो जाए, बट वो सारा सुन के एक बार बेस लाइन आज को तय करना होता है कि भाई आज से पीछे की सारी बातों को हम साइड कर रहे हैं। तय हो गया, ये नीड्स हो गई हमारी। दूसरा ये तय करना होता है कि आगे इसको पूरा करने का हमारा उपाय क्या होगा, कैसे हम मिल करके उसको पूरा करेंगे। उसमें तय हो जाता है फिर कि आपकी भूमिका क्या होगी, हमारी भूमिका क्या होगी। और उसमें अगर यही तय हुआ है कि हर दूसरे दिन मिलेंगे तो हर दूसरे दिन मिलेंगे। उसमें अगर ये तय हुआ है कि सप्ताह में 1 बार मिलेंगे तो सप्ताह में ही 1 बार मिलेंगे। वो भूमिका तय कर लेना होता है कि आगे आपके जिम्मेदारी में क्या है, हमारी जिम्मेदारी में क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है। ये 2 बातें तो कम से कम तय करनी होती हैं। मैं तो एक तीसरी चीज़ और प्रेफर करता हूँ इसमें, वो ये पूछ लेता हूँ कि आगे ऐसा कोई सिचुएशन हो ही सकता है कि मेरी बात आपको बुरी लग जाए, आपकी बात हमको बुरी लग जाए। ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है तो उसको रिजॉल्व करने का भी एक जगह बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा तो किसी के भी साथ काम कर रहे हैं और ऐसा सिचुएशन बनता, मैं तो तय कर लेता हूँ कि भाई दिन भर काम करेंगे, शाम को 6 बजे 5 मिनट में हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, जो भी बात एक दूसरे की ठीक नहीं लगी हो उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो अब हमने ये इंश्योर कर दिया कि 1 दिन से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रह सकता कुछ, और 1 दिन में इतनी बड़ी घटना इकट्ठी नहीं होती है कि उसको सॉल्व करने में घंटों लगे। पीछे का आप कुछ भी शुरू करेंगे, मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि दीदी हम लोगों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये तय किया था कि पीछे की बात को हम नहीं करेंगे। हम बहस नहीं शुरू करेंगे कि तुम प्रॉमिस तोड़ क्यों रहे हो, ठीक है। हम भी जवाब देना नहीं शुरू कर देंगे कि शुरू तो तुमने किया था पीछे की बात बोलना, हम क्यों नहीं बोलेंगे। हमारा तो सिंपल एक लाइन का रिस्पॉन्स होगा कि दीदी पीछे की बात को हम लोगों ने क्लोज कर रखा है, उस पर अगर बात करनी है तो कभी आराम से फिर 2 घंटे बैठ लेते हैं अगर चैप्टर खोलना है तो।
तो हम रिजॉल्व करने का ये तरीका भी बना लेते हैं कि आगे इस तरह की सिचुएशन होगी तो हम शाम को 5 मिनट बैठ लेंगे। जब लगता है कि 2-4 दिन कोई सिचुएशन नहीं आ रहा है तो सप्ताह में 2 दिन बैठने से काम चल जाएगा। अगर लगे उसमें भी नहीं आ रहा है तो 15 दिन में 1 दिन बैठने से काम चल जाएगा। बट अब एवेन्यू है कि भाई ये मुद्दा अब इकट्ठा नहीं होगा, हम उसको भी इंश्योर कर दे रहे, तो इतना कर देंगे ना तो फिर पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है या मिनिमाइज हो जाती है कम से कम। फिर कोई समस्या आएगी तो फिर उपाय ढूंढेंगे। बट हम तो ये डिजाइन करते दीदी कि पास्ट पर लाइन खींचते, आगे कैसे जीना है उसमें आपकी भूमिका क्या है, हमारी भूमिका क्या है, उसको डिसाइड करते हैं। पास्ट कोई भी उठाएगा तो 1 लाइन का रिस्पॉन्स है, और आगे कोई भी चूक होती है तो उसके रिलीज होने की प्रक्रिया है कि दिन में एक बार हम 5 मिनट बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि दीदी ये वाली बात हमको जो है आपने कही तो मेरे अपमान को ठेस पहुँची, मेरे सम्मान को ठेस पहुँची, चोट लगी, मैं पीड़ित हुआ। मेरा सिंपल प्रश्न होगा कि इसको कैसे बोला जाए तो नहीं बुरा लगेगा। वो तरीका हम लोग एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं पहचानने में कि भाई ये काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देखिए ऑब्जर्वेशन को तो कोई मना नहीं कर सकता, ये फाइल नहीं क्लियर हुई आज दिन तो नहीं हुई। मुद्दा तो इतना ही है ना कि उसको सम्मानजनक ढंग से कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कहाँ एक्सप्रेस किया जाए, पब्लिक में किया जाए कि पर्सनल में किया जाए, इस भाषा में किया जाए कि उस भाषा में किया जाए, इतनी ही तो बात होगी। फाइल नहीं क्लियर हुआ तो नहीं क्लियर हुआ। ठीक है जी। एक और जैसा दीदी ने कहा था बच्चों में कि क्या सही है कौन गलत है, उसकी अपेक्षा क्या सही है इस पे ध्यान दिया जाए, तो ये दोनों बच्चों में इतना डिफरेंस है कि छोटा वाला बच्चा समझ ही नहीं पाए कि क्या सही है, तो फिर उस कंडीशन में हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पहले ये पहचाना जाए। हम तो समझ पा रहे हैं, तो उस छोटे बच्चे से भी बुला के उस जो फंडामेंटल नीड्स जितनी लिखी थी ना, वो सब नीड्स को एक एक करके पूछ लीजिए कि वो ये चाहता है कि नहीं चाहता है। देखिए वो क्या बोलता है। कितने साल का बच्चा है? 7 साल का। बहुत है, बहुत है। उस नीड्स के बारे में क्या कहता है पूछ लीजिए कि बेटा तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई प्रेम से तुमको रखे, सहयोग करे, ये तुमको ठीक लगता है, या वो तुमको गड्ढे में धकेल दे ये ठीक लगता है। पूछ लीजिए, बता देगा, बता देगा। हमको अपने डायलॉग के तरीके को उस बच्चे के स्तर पर लाने की ज़रूरत होती है। अब आप उसको योग्यता विकास शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं अगर उसको योग्यता और विकास नहीं समझ में आता है तो, लेकिन 7 साल का बच्चा पर्याप्त भाषा जानता है, तो इन सारी नीड्स को उसकी भाषा में कहने के काम को किया जा सकता है, किया जा सकता है। भैया को दे दीजिएगा, अभिषेक जी, राइट? सर मिल गया आपकी बात से। थैंक यू वेरी मच। आगे आ जाइए। नमस्ते भैया। नमस्ते। ये 7 दिवसीय कार्यशाला में जो मैंने सीखा यहाँ पे, तो अपने पास्ट के साथ उसको एनालिसिस किया तो बहुत सारी फाइंडिंग्स मिली। तो उसमें मेरी गलतियाँ भी मिली, कुछ नए सीक्वेंसेस भी मिले जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। ये शेयरिंग के मोटिव से नहीं, उसमें मेरे कुछ प्रश्न भी है। तो प्रैक्टिकली मैं अपने जीवन की घटना पर बात कर रहा हूँ कि मुझ में और मेरे भाई में अच्छा प्रेम है, छोटे भाई में। तो हम दोनों जब तक संबंधों में थे तो जहाँ तक जो नीड का विषय आता है तो हम दोनों एक दूसरे की नीड, जो फिजिकल नीड्स है, लाइक कि उसको सुरक्षा चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको किसी काम में सहयोग चाहिए, इस प्रकार की नीड्स पे ज़्यादा हम दोनों का भाव था। अब थोड़ा सा जब हमारी बातें बंद हैं तो फिर अब यहाँ पे भावनात्मक नीड ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे लिए, और मैं उसके लिए भी अनुभव कर रहा हूँ कि वो भी भावनात्मक नीड्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। अब विषय तो ये हो गया, मैंने कार्यशाला अटेंड की, फिर मुझे रियलाइजेशन होने लगा कि नहीं, वास्तव में मैं अपनी भावनाओं को भी नहीं समझ पाता था और उसकी भावनात्मक नीड को भी नहीं समझ पाता, जिसे मुझे पहले समझकर उस हिसाब से उसे डील करना है। तो ये तो मुझे एक लाभ हुआ कि हाँ, भावनात्मक नीड तब जागृत होती है जब आपकी भौतिक नीड की आवश्यकताओं के रास्ते बंद हो जाते हैं। इज़ इट ट्रू? आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। दूसरा एक छोटा सा विषय और था, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों के विषय में ही बात हो रही थी, 2 बच्चे हैं, बातें नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारी दैनिक जीवनचर्या ऐसी होती है कि हम
अपनी नीड पहले फुलफिल करना चाहते हैं। जैसे दो बच्चों के विवाद की बात आ गई, तो मुझे लगता है मेरी नीड ये है कि घर में शांति बनी रहे, तो जिसे जो आवश्यकता हुई दे दिया और दूसरे को थपथपा के शांत करा दिया। तो ये शायद हमारे व्यवहार में ऐसा आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत दिशा की ओर जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों में मुझे आपसे थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए था। देखिए, दूसरे का उत्तर तो मेरा यही है कि वो दोनों बच्चे की नीड और हमारी नीड, हमारी नीड है घर में शांति बने रहे, तो हम तत्काल इंस्टेंट कर देते हैं। प्रश्न आ गया, मैं उसको सॉल्व करने के बदले उपाय बता रहा हूँ कि दोनों बच्चे की नीड और हमारी नीड, मेरी नीड, ये तीनों को हम अब परिवार की नीड के रूप में पहचानते हैं। अब मेरा तुम्हारा का मुद्दा नहीं है, ये 3 नीड है परिवार का, और उसको हम मिल करके पूरा करने के उपाय पर सोचते हैं, तब तो परिवार है, नहीं तो झुंड है। अगर हम तीनों अपनी नीड्स को पहचान रहे हैं कॉमन नीड के रूप में और मिल करके उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं, तब तो परिवार है, नहीं तो वो एक झुंड है, बाजार का भीड़ है, जहाँ सब अपने अपने काम से आया हुआ है, कोई दूसरे की तरफ नज़र नहीं डालता। हालत उससे भी खराब हो जाती है तो युद्ध का मैदान है, लोग तो वहाँ भी होते हैं साथ में, लेकिन आमने सामने होते हैं। हम हर बार यही बात कह रहे हैं कि चर्चा में अगर टेबल बीच में पड़ गया और हम आमने सामने खड़े हैं, तो परिवार है कि युद्ध का मैदान है, वो संवाद है कि विवाद है, ये तो पहचानना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से उसको पहचानने की ज़रूरत है। कम से कम हमको तो पहचानने की ज़रूरत है, अगला ना भी पहचान रहा हो तो मैं तो पहचान सकूं इस बात को कि हम टेबल के 2 साइड पे नहीं हैं, हम टेबल के 1 साइड पे हैं और इस कॉमन नीड को पूरा करने पर बात कर रहे हैं। ये पहचान में आना ज़रूरी है। और जो पहली बात आपने कही, उसमें मुझे इतना ही कहना है कि ये जो नीड, जो सुविधा से जुड़ी हुई नीड्स हैं या समृद्धि से जुड़ी हुई नीड्स हैं और जो सुख से जुड़े हुए नीड्स हैं, तो कहीं ना कहीं सुख से जुड़े हुए नीड्स तो समृद्धि से जुड़े हुए नीड्स को दबा देते हैं ज़्यादातर समय। आदमी बिल्कुल ही भूखा हो, ठीक है, उस समय तो हो सकता है कि पेट की भूख दबा दे उसको, ठीक है। ये जो सेंसेशनल बॉडी से हमको आते रहते हैं, वो जब बिल्कुल ही ओवर पावर कर जाते हैं, जैसे अभी आप 2 घंटे बैठे हुए हैं, अचानक से आपको बहुत तेज़ वॉशरूम जाने की ज़रूरत हो जाए तो आप उठ के चले जाएंगे। वो एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है, तब तो इस तरह की शरीर या सुविधा से जुड़ी हुई नीड प्रायोरिटी में आ जाती है। बट सामान्य कंडीशंस में आप देखेंगे या ज़्यादातर समय आप देखेंगे, तब तो ये दिखाई देता है कि सुख से जुड़ी हुई जो नीड्स हैं, विश्वास की, सम्मान की, स्नेह की, समझने की, ठीक है, आपस में पारदर्शिता की, एक दूसरे के साथ जुड़ाव की, अपनापन की, आत्मीयता की, ये नीड्स हमारी बहुत हाई प्रायोरिटी पे होती हैं। तो सुविधा में आप किसी व्यक्ति के लिए कितना भी कर दीजिए, भाव वाली जगह पर अगर नहीं हो रहा है ना, तो व्यक्ति आपके 10 साल किए हुए को नहीं पहचानेगा। जो एक दिन नहीं किए हैं या दिन भर करके शाम को उलाहना दे दिए हैं, उसको उलाहना देना जानते हैं, उलाहना दे दिए हैं, वो शाम का एक उलाहना बराबर है आपके सब किए को। 15 साल के बच्चे को अगर आप आज ये डायलॉग मारेंगे ना कि तुम्हारे लिए बहुत किया है, वो पलट के कहेगा हम बोले थे करने के लिए क्या। वैसा जवाब आता है, हम बोले थे करने के लिए क्या, मत करो, आज से हम कर लेंगे। सारा सुविधा में किया हुआ सिर्फ एक ठेस सम्मान को पहुंचने से बराबर हो जाती है। मैं तो ऐसे घर देखे हैं जहाँ बेटा पूछ लेता है कि अच्छा कुल मिला कितना पैसा लगाए थे बताइए, ब्याज सहित दे देते। तो ये बात तो ऐसी है कि ये जो सुविधा वाली नीड्स है ना, उसको कितना भी हम आपके लिए पूरा करने का काम कर दें, अगर आपको चोट पहुंच रही है किसी लेवल पर, वो स्नेह, वो अपनापन, वो आत्मीयता, वो जुड़ाव, वो ट्रांसपेरेंसी, वो निर्णय में भागीदारी, वो बिलोंगिंगनेस, वो कनेक्टेडनेस, वो नहीं महसूस हो रहा है, तो किया हुआ सब बेकार है। मेरा मूल कहने का यही विषय था कि अब तक के हम सुविधा वाली नीड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, भाव वाली नीड्स को हम दबा रहे थे, जाने अनजाने में, जानबूझ के नहीं, या हमें उस विषय का बहुत ज्ञान नहीं था। तो मुझे लगता है प्रायोरिटी पे सुविधा के साथ भाव को भी पैरेलल लेके चलने की आवश्यकता है। जी
बल्कि सुविधा वाली नीड्स तो कुछ समय की ज़रूरत होती है, भाव वाली ज़्यादातर समय की है। और सुविधा में सब करने के बावजूद भी भाव में थोड़ा नहीं करेंगे ना, वो सब पर पानी फेर देगा। पूरे 10 साल का किया हुआ, महीने भर आप बच्चे से थोड़ा निगेटिव लैंग्वेज में बात कर लीजिए, वो 10 साल 15 साल का किया हुआ बराबर हो जाएगा, वो जवाब देना शुरू कर देगा। कोई और अर्जेंट बात तो नहीं? श्रद्धा दी को माइक दे देना। आप कुछ कहना चाह रहे, कहिए प्लीज़। बट अब एक बार हमको बहुत अर्जेंट हो तभी उसको रिस्पॉन्ड करें, अन्यथा फिर आपको कुछ और बातें छूटेंगी जिसको मैं बाईपास कर दूंगा। बार बार पेरेंट्स की बात हो रही है, तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन है मेरे स्वयं का, वो मैं रखना चाहता हूँ अगर आज्ञा हो तो। मेरे पिताजी ने जो प्रोग्राम अर्जेंट किया था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि जो छोटे भाई का प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो आपकी क्या राय है। तो मैंने कहा आप इस प्रोग्राम में शामिल मत होइए। पिताजी से इस पर मतलब निर्णय दिया मैंने अपना। इसको डिसीजन कहते हैं। डिसीजन वो दिया मैंने। देने के बाद पिताजी बोले बेटा समाज में और भैया रिटायर होकर आ रहा है तुम्हारा, तो थोड़ा सम्मान तो बनता है और पूरे गांव में एक प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरी एक भी बात को नहीं सुना और वो प्रोग्राम अरेंज भी किया उन्होंने। इस दौरान मेरे अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन चल रहा था कि पिताजी मेरी ही बात को सुन रहे थे और बार बार होने के बाद भी मेरे से लाड ज़्यादा करते थे, मेरे पास ही रहते थे, लेकिन उन्होंने आज भाई की बात को क्यों माना, ये चल रहा था। और मैं अल्पविराम बार बार इसी पर ले रहा था डेली के आखिरकार हो क्या रहा है हमारे अंदर। तो जब एक दिन अल्पविराम लेते हुए मेरे को एक बात रिकॉल हुई कि मैंने अपने आप को पिताजी की जगह पर रख दिया कि अगर मैं पिताजी होता और वो दोनों भाई होते तो हम क्या करते। जैसे ही मैंने इस बात को यहाँ पर ले गए तो तुरंत आ गया कि भाई की भी नीड्स हो रही है और हमारे पिताजी की भी नीड्स हो रही है, उसको पूरा करने के लिए वो कर रहे हैं। तो और एक अंदर एक बात और आई वहाँ पर कि चाहते तो हम भी थे कि वो प्रोग्राम हो, लेकिन कह नहीं पा रहे थे अपने उस ये कहिए उनके द्वारा इतनी चोट से आहत थे कि उसमें शामिल भी नहीं हो पा रहे थे। तो ये बात समझ में आ रही थी कि भाई की उस बात में सहमत तो पूरी तरीके से थे, लेकिन उसको कह नहीं पा रहे थे, उसको रख नहीं पा रहे थे। और पिताजी की बात को इस तरीके से हमने फिर पिताजी से हमारा संवाद भी हुआ, ठीक है आप कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ये भी मैंने बाद में जब प्रोग्राम हो गया उसके बाद ये बात बताई मैंने पिताजी को। तो ये यहाँ तक मेरा स्वयं का खुद का ऑब्जर्वेशन था। बढ़िया। नहीं कुछ बहुत अर्जेंट हो तो हम उसको एड्रेस कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हम सेशन का ब्रेक 11:15 बजे करते हैं। 15 मिनट के लिए चाय का ब्रेक कर लेते हैं भैया। 11:30 हम वापस रिज्यूम कर लेंगे ताकि फीडबैक टाइम से हो जाए। तो मेरे पास लगभग 23 मिनट्स हैं। अब इतने में हम कोई भी प्रश्न अब रोकते हैं और हम वन साइड से उसको जो है ये मान के चला देते हैं कि कोई ऑडियंस नहीं हो तब भी हम बोल रहे हैं। तो अब प्रश्नों को रोक लेते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय प्रश्नों में लग चुका है। तो 23 मिनट का समय तो हम अपने कंटेंट को थोड़ा प्रस्तुत करने में रख लें। इस सेशन में मुझे इतना ही करना है कि जितनी बातें की थी उसकी एक समरी प्लेस कर दें। अब इतने डिस्कशन के बाद ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि बाहर भाषा ठीक होने के मूल में अंदर भाव का ठीक होना जरूरी है। तो बाहर हमारी भाषा ठीक हो, बोलना सुनना ठीक हो, इसके लिए भाव ठीक होना जरूरी है। भाव में एक बार चीज़ें खराब हो गई तो कुछ कनेक्ट नहीं होगा। एक रिक्वेस्ट मैं और कर लूँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप जब तक 1 लाइन लिखेंगे हमारी 5 लाइन आपको क्रॉस कर चुकी होगी, क्योंकि मेरे पास 23 ही